कोई मेरी इस बात पे बिलीव ही नहीं करता कि मेरे को अब ट्रैवल में मज़ा नहीं आता है। मेरे को क्लबिंग में मज़ा नहीं आता है। मैं टुमारोलैंड नहीं जाना चाहता। मेरा एक दोस्त टुमारोलैंड थाईलैंड उसकी टिकट बुक करने को तैयार था, मेरे लिए स्पॉन्सर कर रहा था और मैंने मना कर दिया। ये सुन के मेरे सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं भाई। ऐसा कैसे हो सकता है बे? क्या तू इतना बोरिंग इंसान है या फिर बन गया है रिसेंटली? लेकिन इसका आंसर जब मैं उनको देता हूं तो उनके पल्ले नहीं पड़ता। और वो आंसर है फिलॉसफी। फिलॉसफी ने मुझे चेंज कर दिया है कंप्लीटली। मेरे डिजायर्स, मेरी एक्सपेक्टेशंस, मेरी अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, एवरीथिंग हैज चेंज्ड। लेकिन इस बात को समझाया कैसे जाए, वो काफी एक डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन आज तीन लड़के आपको ये बात समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी बावले हुए जा रहे हो, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वहां घूमना है, ऐसी बंदी क्यों नहीं मिल रही जैसी आईपीएल में इतनी क्यूट क्यूट लड़कियां दिखती हैं स्टेडियम में बैठ के, ये सारी डिजायर्स आपकी कम हो सकती हैं अगर आप ये पॉडकास्ट पूरा सुन लो। तो इस कॉन्वर्जेशन को बड़े ध्यान से सुनना, लेकिन ये भी एक बात माइंड में रखना कि ये फिलॉसफीज काफी डेंजरस भी हो सकती हैं। उस पे हम आएंगे वैसे लास्ट में, पहले ये कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले तो आदित्य, मैं तुमसे ये पूछता हूँ भाई, जैसे मैंने तुम्हें बताया कि मैं हर चीज से बोर हो चुका हूँ, क्या तुम्हें ये अनबिलीवेबल बात लगती है या तुम्हें लगता है नहीं। कि अच्छा तुम भी मतलब ऐसे ही वैराग्य हाँ, हो चुके हो? नहीं वैरागी नहीं हो चुका हूँ, ऐसे नहीं बोल सकता। बट ये बात बहुत जेन्युइन है, मतलब अनबिलीवेबल बात नहीं है, ये होता है। जरूरी नहीं है जिस चीज को आप बहुत पसंद कर रहे हो ताउम्र उसको आप उसी इंटेंसिटी के साथ हम्म पसंद करते रहोगे। ये डिपेंड करता है आपकी अवेयरनेस पे, आप किस तरह से देख रहे हो चीजों को। बहुत चीजों को डिपेंड करता है। तो बदलते हैं, इंसान अपने प्रोफेशन बदल लेते हैं, इंसान रहने की जगह बदल लेते हैं, स्पोर्ट्स बदल लेते हैं, बहुत चीजें करते हैं थ्रू आउट द और लाइफ। और पता है इस चीज से ना परेशानी होनी भी शुरू हो जाती है। जैसे मैं पीके की बात करूं, पीके तो अपना बता भाई, लाइक तू कितना फ्रस्ट्रेट हो रखा है अपनी लाइफ से जब से तू ये फिलोसफी पढ़ना शुरू किया है, और क्यों फ्रस्ट्रेट है? ये पता है, फ्रस्ट्रेट एक ना काफी हैवी वर्ड हो जाता है। तो मैं हम्म। फ्रस्ट्रेट नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मैं कंफ्यूज्ड हूं। ठीक है। ओके। 3 साल पहले तक के जो चीजें मेरे को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही थी, मैक्सिमम हैप्पीनेस दे रही थी, ऑल ऑफ अ सडन आज की डेट में वो मेरे को सिर्फ 5% का दे पा रही है। लेट्स से हैप्पीनेस 5 से 10% का, ये इतना बड़ा गैप है ना। और मैं कंफ्यूज्ड हूँ। कई बार मेरे दिमाग में ये आता है, यार मैं 3 साल पहले ज्यादा बेटर था क्योंकि मैं लाइफ को एंजॉय कर रहा था, जितनी मटेरियलिस्टिक चीजें थी। फिर वो चाहे कोई फेस्टिवल हो, या फिर कोई मैं अपने ऑफिस कलीग्स के साथ में पार्टी करने के लिए जा रहा हूँ, उसकी कोई लाइक वो एक्साइटमेंट होती थी। या कोई बर्थडे पार्टी है, या अपने स्कूल फ्रेंड से मिल रहा हूँ, मैं यहाँ जाऊंगा वहां जाऊंगा, ट्रैवल करूंगा। मैंने कितने म्यूजिक फेस्ट, सागर और मैंने आदित्य भाई कितने म्यूजिक फेस्ट अटेंड किए हैं। और हम लोग बहुत एंजॉय करते थे, ठीक है ना, मचा के एंजॉय करते थे। आज की डेट में वो सारी चीजें नहीं है, तो मुझे ये लगता है मैं पहले ज्यादा खुश था या अब ज्यादा खुश हूं। अब ये खुशी की तो डेफिनेशन मुझे दिखती नहीं है। मुझे आज की डेट में जो पर्सनली लगता है, ये ना एक वो बीच वाला स्टेज है। ना मैं खुश हूं, ना मैं दुखी हूं। मैं कंटेंट है। वो स्वीट स्पॉट, हाँ। आप इसको कंटेनमेंट बोल लो या पीस बोल लो, आप जिस भी वर्ड में बोलो। मैं तो वर्ड्स में भी नहीं जाऊंगा सागर, टू बी ऑनेस्ट, वो ना बड़ा फिर अच्छा। वियर्ड सा हो जाता है। मैं कंफ्यूज हूँ, ये मैं बीच वाले स्टेज में हूँ। ये है क्या, मुझे नहीं पता। अच्छा, लेकिन ना इससे पहले ना एक क्वेश्चन है मेरा आदित्य तुमसे। ये जो चुल होती है, जैसे बच्चों में ना हमेशा चुल रहती है, स्पेशली सोशल मीडिया को देखने के बाद उनकी डिजायर्स कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं। जैसे मैं लड़कियों की बात कर रहा था, उनकी टाइमलाइन भरी पड़ी रहती होगी सुंदर लड़कियों से। ये फिगर मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। या फिर ट्रैवल से, उनका कोई दोस्त ट्रैवल करके आया तो उनकी भी जलती होगी, यार हमें भी जाना है, हम क्यों नहीं जा पा रहे दुबई या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, ये सब। तो ये जो चुल होती है, ये तुम्हें क्या लगता है, ये जरूरी भी है या फिर इसको स्टार्टिंग में ही आप कंट्रोल कर सकते हो बचपन से? नहीं नहीं, ये नेचुरल है, इसको कंट्रोल करने वाली कोई बात नहीं है। ये होगा ही, जैसे अपोजिट जेंडर के लिए चुल मचना है ना, ये तो एक नेचुरल फिनोमिना है, मतलब आपका हम्म। हार्मोनल चेंजेस है जिसकी वजह से वो होना जरूरी है। वो होगा ही होगा। लेकिन इस प्रोसेस में जरूरी क्या है ना,
लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब वो जो बच्चा है वो किस गाइडेंस में है, कैसे पेरेंट्स के अंडर में है, कैसी सोसाइटी में रहता है, बहुत मल्टीपल चीजें इस पर डिपेंड करती हैं। लेकिन ये सारी चीजों को रोकना गलत मानता हूँ मैं, इसे रोकना नहीं चाहिए, उसको एक्सप्लोर करने देना चाहिए एक गाइडेंस के साथ। क्योंकि अब इंसान के बच्चे को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते कि बिल्कुल छोड़ दोगे तो वो शायद गलत रास्ते पे चला जाए, शायद साधु बन जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब वो ऐसा एक्सप्लोर कर रहा है और एक सही गाइडेंस में है तो ज्यादा चांसेस है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा, इंटेलिजेंट इंसान बनेगा, है ना, उसके अंदर ह्यूमैनिटी होगी। तो एक्सप्लोर करना जरूरी है। जब वो अलग अलग लड़कियों को डेट करेगा आउट ऑफ जो वो चुल मचती है अंदर उससे ही, किसी भी, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, वो अलग अलग लड़कियों को डेट करेगा, अलग अलग जगहों पे घूमने जाएगा, अलग अलग दोस्त बनाएगा, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें भी करें जो सोसाइटी जिसको गलत बोलती है। लेकिन जब वो ये सारी चीजें करेगा ना तो उसके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग भी बिल्ड होगी, वो सब करके ही। अगर वो नहीं करेगा ना तो वो उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी ही नहीं उसके अंदर, वो सिर्फ इमेजिनेशन में ही जिएगा। भारत के ज्यादातर लोग इस बीमारी का शिकार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ के लोग एक्सपीरियंस नहीं लेते हैं। यहाँ के लोग कहानियों में जीते हैं। यहाँ क्या होता है, ट्रैवल कल्चर नहीं है। हम, मेरे मम्मी पापा, मेरे को याद है वो, मतलब मैंने उनको रेयरली देखा है कहीं घूमने जाते हुए, जाते भी हैं तो रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं। हमारे सारे मोहल्ले की यही कहानी है। उनके जो बच्चे होते हैं, जैसे हम, मेरी एज के जब बच्चे थे, वो कहीं घूमने नहीं जाते थे, फैमिली फंक्शन ये सब कुछ भी, मतलब फैमिली के साथ कहीं आउटिंग कुछ नहीं होता था। तो एक्सप्लोरेशन के मामले में एकदम जीरो थे। तो अब दूसरी चीज क्या होती है, अगर आप एक्सप्लोर नहीं करोगे, इमेजिन करोगे, आपका कोई दोस्त या आपने सोशल मीडिया पे देख लिया तो आप इमेजिन करोगे, ये खतरनाक चीज होती है। क्योंकि इमेजिनेशन आप कुछ करके आप अपनी खुद की दुनिया बना लेते हो। फिर जब रियल वर्ल्ड से आपका एनकाउंटर होता है, जब ग्लोबल, अब तो ग्लोबल कंपटीशन है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपका मोहल्ला नहीं है, अब इंटरनेट की दुनिया है, आपका कंपटीशन हर किसी से है। तो जब आप रियल वर्ल्ड में आते हो तो आप मात खा जाओगे, क्योंकि आप ऐसे लोगों से कॉम्पीट कर रहे हो जिनको रियल वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है, और आपके पास सिर्फ इमेजिनेशन है, जो वही आपकी प्रथा वर्था संस्कार जो घर वालों ने सिखाए हैं, उसके अलावा कुछ है नहीं। तो जिस चुल की आप बात कर रहे हो ना, इसको अब डिपेंड करता है वो कैसे गाइडेंस में है, कैसे पेरेंट्स के अंडर में है, उसको अच्छा तरीके से भी वो बिल्ड हो सकता है, वो एक अच्छा इंसान बन सकता है इस पूरे थ्रू आउट नहीं, द प्रोसेस। बट आदित्य भाई, जैसे मैं ये बोल रहा था ना, जो मैंने इनिशियली जो मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं 3 साल पहले तक के मैं वो सारी चीजें कर रहा था, जैसे मैं ट्रैवल भी कर रहा था, लेट्स से ट्रैवल, क्योंकि आप ट्रैवल काफी करते हो, राइट? मैं ट्रैवल कर रहा था और मैं बहुत खुश था। मैं और सागर मतलब लिटरली थाईलैंड के कोने कोने में जा करके हमने पार्टियां करी हुई है, ठीक है? बेस्ट से बेस्ट बीच देख लिए, बेस्ट से बेस्ट रिवर साइड के रेस्टोरेंट में हमने खा लिया, बेस्ट से बेस्ट माउंटेन्स देख लिए, सब कुछ कर लिया, ठीक है? वो सब करने के बाद, ठीक है, हम लोगों को आज की डेट की जो वो फीलिंग है ना, कि अब हम लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, इवन ट्रैवल भी अपने आप में, आई मीन इट्स जस्ट ओके थिंग, आई मीन ये कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं मैं है, इसका राइट? तो इस पे कैसे देख रहे हो इस चीज को? मैं इसका आंसर दूं कि ऐसा होता क्यों है। जैसे हम मैंने पहले स्टार्टिंग में बोला ना कि ये स्पेशली फिलॉसफी के बाद चेंज आया। अब वो कैसे आया मैं ये बताता हूँ। फिलॉसफी में ना बड़ा, ये जो ईस्टर्न फिलॉसफी है उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ईगो डिसॉल्व का, या फिर ईगो डेथ का। अब सबसे पहले तो हम आपको ये समझाते हैं ईगो है क्या। ठीक है, ईगो इज नथिंग बट योर आइडेंटिटी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ब्लैक मिरर का एक एपिसोड है वाइट बियर नाम से, जिसने नहीं देखा हो जाके देखना। उसमें होता क्या है, एक पर्सन की ना, रात को ना उसको एक चेयर पे बिठाते हैं और उसकी मेमोरी को कंप्लीट वाइप आउट कर देते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो पर्सन उठता है तो शी डोंट रिमेम्बर एनीथिंग। उसको अपना नाम नहीं पता, उसको ये नहीं पता मैं हूँ कौन, मेरे क्या डिजायर्स हैं, मैं किस फैमिली से आता हूँ, उसको कुछ भी याद नहीं है, राइट? तो अब वो पर्सन तो सामने खड़ा है ना, फिजिकल पर्सन। इरेज क्या हुआ है, उसकी आइडेंटिटी। तो अगर आपकी ईगो ही नहीं है, लेट्स से एक पर्सन जिसको अपना नाम तक याद नहीं है, क्या वो बावला हो रहा होगा इस चीज के पीछे कि मुझे अभी इंडिया का नंबर वन पॉडकास्टर बनना है, लेट्स से नंबर वन बिजनेसमैन बनना है। जब तक नाम ही नहीं है तब तक उसके अंदर कोई डिजायर्स ही नहीं है। सबसे पहले तो वो खुद को जानना चाहता है, मैं हूं कौन। उसके बाद धीरे धीरे ना, अब नाम तो वो भूल गया, इसके साथ साथ सारी कंडीशनिंग भी इरेज हो गई। लेट्स से 25 साल तक उसने अपनी लाइफ में जितना सोशल मीडिया देखा होगा, जितना अपने दोस्तों से आसपास बात करी होगी, जो भी डिजायर्स बिल्ड किए होंगे,
मुझे ट्रैवल करना है ऑस्ट्रेलिया में, उसको अब ये नहीं पता ऑस्ट्रेलिया लैंड कहाँ पे है, कुछ नहीं पता है उसको। तो ये जो आइडेंटिटी है ना, ये आपकी फॉर्म करी जाती है। ये फॉर्म कौन करता है? आपके अराउंड लोग, सोसाइटी एंड सोशल मीडिया। तो आपके जितनी भी डिजायर्स हैं, एक बार उनको ऑब्जर्व करना, वो आ कहाँ से रही है। आपको अभी टुमारोलैंड जाना है, ये ड्रीम कैसे आया आपके माइंड में? आपको इंस्टाग्राम पे बेचा जा रहा है, फ्लैशी लाइटिंग्स, म्यूजिक, इतना सारा क्राउड, वर्ल्ड का नंबर वन डीजे वहां परफॉर्म कर रहा है, और वो आपको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, भाई तू अगर इस एनवायरनमेंट में होगा ना, ये लाइफ का बेस्ट मोमेंट होने वाला है। मैं लिटरली ऐसी रील्स देख रहा हूँ जहाँ लॉन्डे ऐसे डाल रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। ये होगा तेरी लाइफ का बेस्ट मोमेंट? तू एक भीड़ में खड़ा है शायद 5 या 6 घंटे के लिए। ये सिर्फ कंडीशनिंग है, और इसी कंडीशनिंग को ब्रेक करती है फिलॉसफी, अगर ये ईगो वाली आप बात समझ जाओ तो। और इस ना पे कुछ ऐड इसको ऑन है? ना और इसको ना मैं थोड़ा और इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। जैसे हाँ सागर तुमने बोला ना कि आइडेंटिटी ईगो होता है, तो ये थोड़ा फिलोसफिकल लैंग्वेज है जो तुमने यूज किया। अब बहुत सारे हाँ ऑडियंस, हमारे ऑडियंस तो समझदार हैं, खैर समझ ही गए होंगे, बट बहुत सारे लोग ना ईगो का रियल मतलब ही नहीं समझ पाते, वो ईगो का कुछ और मतलब समझ लेते हाँ। हैं। वो जो आम बोलचाल घमंड। में बोलता है ना, ईगो मत दिखा, ईगो मेरे घमंड। सामने डाउन, हम्म। घमंड, हाँ वो। तो जो जिन लोगों को समझ नहीं आया उनके लिए थोड़ा मैं और लेमैन की लैंग्वेज में बोलने की कोशिश करता हूँ। जो सागर ने यहाँ पे ईगो डेथ की बात की ना, वो वाला ईगो नहीं है, अगर आप समझ लिए हो तो वो ईगो की बात नहीं हो रही है। ईगो का हम्म। मतलब होता है, जैसे जो सागर ने एग्जांपल दिया कि जिस आदमी की याददाश्त चली गई अगले दिन उसका क्या होगा, है ना। ईगो मतलब अष्टावक्र ने भी यही बात बोली है अष्टावक्र गीता में कि आप क्या हो, हु आर यू। आप एक्सपीरियंस हो, मतलब जैसे मैं कौन हूँ, मैं वो हूं जो बचपन से लेके अभी तक की एज तक मैंने जो सुना है और मेरे दिमाग में जो स्टोर हुआ है, मैं बस वही वो हम्म। एक्सपीरियंस, इसी को ईगो बोलते हैं। अब अगर मेरी आज याददाश्त चली जाए तो अगले दिन कल आके मेरे से आप पूछो कि आदित्य तुझे कहाँ घूमना पसंद है या तुझे क्या खाना हम्म। पसंद है, मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा। मैं बोलूंगा पता नहीं, मुझे नहीं पता, बिल्कुल। शायद मैं बोल भी ना पाऊंगा, भाषा भी भूल जाऊं, है ना। तो ये सब आपका जो ये ब्रेन है इसके अंदर जो इकट्ठा हुआ है, अब जो इसके अंदर इकट्ठा हुआ है क्या वो यूनिवर्सल ट्रूथ इकट्ठा हुआ है? नहीं। एक मुस्लिम आदमी को ये लगता है कि 3 शादी करना नॉर्मल है, एक हिंदू हम्म। आदमी को ये लगता है कि 3 शादी करना तो बहुत बड़ा पाप है, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। एक हिंदू आदमी के लिए गाय खाना महापाप है, एक मुस्लिम आदमी के लिए वो बात नॉर्मल है। अब दो लोगों का देखो कितना अलग एक्सपीरियंस है। तो हम्म। इसका, और ये इसको सत्य मान के बैठा है, ये इसको सत्य मान के बैठा है। ये इसी को बोलते हैं ईगो, कि तुम अपने बिलीफ में अपना जो भी तुमने स्टोर किया है, तुम समझते हो कि यही जीवन का सत्य है, और फिलॉसफी इसी को तोड़ देती है। और अगर फिलॉसफी ने तुम्हारे इस बिलीफ को तोड़ दिया कि जो तुम मानते आ रहे हो ये कोई यूनिवर्सल सत्य नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सल सत्य तो किसी को पता ही नहीं है, बिल्कुल। तो फिर तुम्हारा इंटरेस्ट की जो हम बात कर रहे हैं ना, कि पहले बहुत मजा आता था, जैसे जब मैं आज से 8 साल पहले जब ट्रैवल करता था ना, तो मेरे चेहरे पे एक एनर्जी होती थी, अरे मसूरी गए हैं, मजा ही आ गया, ये बिना हाँ। मतलब के उछलता रहता था मैं पॉपकॉर्न की तरह, अरे वो देख क्या मस्त बर्फ दिख गई है, रोड पे बर्फ उठा रहे हैं, बर्फ। और अभी भी मैं घूमता हूँ, अब मैं चुपचाप जाता हूँ, जैसे दिल्ली के रोड पे घूमता हूँ ऐसे ही पहाड़ों पे भी घूमता हूँ। अब वो उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता, बट मैं हम्म। वहां पीस के लिए जाता हूँ। तो शायद वो इसलिए हुआ है क्योंकि अब चीजें जितना आप समझते जाओगे, अवेयर होते जाओगे, तो वो जो एक्साइटमेंट हमारे अंदर आती है ना, वो ईगो की वजह से ही आती है, अपने हाँ। बिलीफ। और जैसे पीके आपने बोला ना कि मैं इतना खुश रहता था उस टाइम, बैंकॉक में सारे चिल मारते थे, हम्म। तो उस लेवल का दुख भी होता होगा आपको, आई एम श्योर, समटाइम। हम्म। नहीं ना होता होगा। ये होता। नहीं, नहीं क्योंकि ये जो तो है। हाई जेन्युइनली। सुख में बहुत हाई फील कर जेन्युइनली। रहा है, वो दुख में भी बहुत हाई फील करेगा। मतलब मतलब दुख एक, उन हाँ, चीजों को ये लेके ट्रू नहीं, है। दूसरी ये चीजों को ट्रू है। लेके। दूसरी चीजों हाँ। को हाँ लेके बिल्कुल सही बोल रहे हो, हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हो हाँ, इस सेंस में। हाँ। लेकिन जब आप अवेयर हो गए और आपका सुख कम हो गया तो आपका दुख भी कम हो बिल्कुल। गया। मतलब वो जो आप स्वीट बिल्कुल। स्पॉट की बात कर बिल्कुल। रहे हो ना, उसमें बिल्कुल। तो शायद बिल्कुल। हम आना चाहते हैं, हम इतना पढ़ाई टू लिखाई का हंड्रेड मतलब परसेंट ही यही एग्री। है। यस। तो पता है आदित्य, इसी पे ना मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। तो एक तो ये होती है कि जैसे सागर ने ईस्टर्न फिलोसफी की बात करी थी, और लाइक वेस्ट में भी काफी लोगों ने पर्पस ऑफ लाइफ के ऊपर ये वाली बात करी है, राइट? आपने भी जैसे अष्टावक्र गीता की बात करी है। मैं ये बोलता हूँ कि लोगों को ना सिर्फ इन फिलॉसफी से ही ये इसका सार नहीं मिल सकता। आप अगर प्योरली साइंटिफिक बैकग्राउंड के भी, अगर आपको हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट भी बढ़ाना है, आप जेन्युइनली आप जाओ ना साइंस में खोजो, आप क्वांटम एग्री। फील्ड में चले जाओ, या क्वांटम को बोलो भाड़ में जाए, ये तो हमारे दिमाग से नहीं चलती। आप बेस पे चले जाओ, बिग बैंग के पहले क्या था, बिग बैंग कैसे हुआ, बिग बैंग से भाई
आए, स्टार्स में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ, वहां से जो कोर जो वो प्रिंसिपल जो है वो थे ना एटम्स और वो बाकी सारी चीजें निकली थी, हम्म। वो निकली थी हाइड्रोजन और ये और वो बाकी की सारी चीजें अर्थ में डेवलप हुई है। तो आप लिटरली अगर कोई बोलता है ना आपका क्रिएटर कौन है, तो मैं सिर्फ ये बोलूंगा आपका क्रिएटर स्टार है। आप समझ रहे हो, क्योंकि स्टार पे जब वो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था वहां से सारी चीजें आई, वहां से प्लैनेट्स क्रिएट हुए और वहां से सारी चीज, तो आप लिटरली शून्य में ही जाते हो आखिरी में। हम सबका एक ही कॉमन सोर्स है, और अगर वो एक ही कॉमन सोर्स है ना, तो अब मेरे को ये जो यूनिवर्स की इतनी ग्रैंडनेस है, वहां पे जो आप हम तीनों ये जो बैठ के अभी छोटी सी पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, इसका कोई मीनिंग नहीं दिखता। ठीक है, ये हाँ, क्या कर रिलेटिव रहे हैं हम? टर्म्स में। कोई कोई क्रिएटिव, लेट्स से कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। जब मैं ये सारी हम्म। चीजें देखता हूं ना, तो मेरे को लगता है ये इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यूनिवर्स की ग्रैंडनेस में, जो हमारा सोर्स है आपका मेरा सागर का। ठीक है, तो अब अगर मैं कुछ भी करूं, फिर चाहे वो ट्रेवल हो जाए, चाहे म्यूजिक कॉन्सर्ट हो जाए, या कोई मैं प्राइवेट नौकरी कर रहा हूं, सरकारी नौकरी कर रहा हूं, बिजनेस कर रहा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं कोई गरीब हूं, मैं कोई चीता हूं कि मैं कोई मच्छर हूं, फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब मैं जब ये मेरे दिमाग में घुस जाती है ना, चाहे साइंस की तरफ से वो घुसे मेरे दिमाग में, या चाहे ईस्टर्न फिलोसफी हो या वेस्टर्न फिलोसफी हो, या मेरा आत्मबोध हो जो मैं खुद से कर रहा हूं, भाई मेरे को ये मीनिंगलेस लगने लगता है, अब मैं तो एंजॉय नहीं कर पाता। एक चीज और तो बताओ पीके और सागर, आप हाँ। लोगों को क्या लगता है कि जैसे जो हमने अभी बात की ना एक अवेयरनेस की, कि जो हमारा बिलीफ है वो अंतिम सत्य नहीं है, ये पता चल जाना हम्म। ही वो पॉइंट होता है जहां से हम लगता है हाँ ठीक है, मतलब उतना हाई लेवल का सुख फील होना कम हो जाता है। तो क्या ये सिर्फ फिलोसफी पढ़ के ही आता है, ईस्टर्न वेस्टर्न वॉट, या अगर किसी ऐसा इंसान है जिसने कभी फिलोसफी पढ़ी ही नहीं, क्या उसको भी ये चीज फील हो सकती है? उसको भी हो सकती है, लेकिन शायद लेट समझ आए बात, और हो सकता है बात कभी समझ भी ना आए, ऐसा भी हो सकता है। मैं ना एक उसका एग्जांपल देता हूँ, एंड्रयू टेट का। ठीक हम्म। है, टेट ने दुनिया भर की मटेरियल लाइक बकचोदियां करी है ना। लेकिन अभी मैं रिसेंटली उसके शायद लास्ट 6 महीने साल से वीडियोस देख रहा हूँ, जहाँ पे बड़ी वो फिलोसॉफिकल बात कर रहा है। वो भी भाई माया वाली बात कर रहा है बेसिकली। लेकिन उसने, मुझे नहीं लगता कभी ईस्टर्न फिलोसफी पढ़ी होगी। वो एक्सपीरियंस कर करके वो बस हाँ, बोर हो चुका है उस अबंडेंस से, समझ गया है कि ना। इससे कुछ नहीं होना पैसों से। हाँ, लेकिन उसको ये बात कब समझ आई भाई? जब वो पूरा बिलियनेयर हो बनने के गया। बाद। हाँ। बिलियनेयर बनने के हम्म। बाद। तो हम तो अभी मिलियनेयर के भी क्लोज नहीं है ना। तो अगर हमें उससे पहले ये बात समझ आ गई है, तो उसका क्रेडिट मैं फिलोसफी को देता हूँ। और हो सकता है मतलब ये बात आपको कभी भी समझ ना आए। जो एप्स्टीन आइलैंड में बिलियनियर्स कर रहे थे हरकतें, उनको अभी तक वो बात समझ नहीं आई है। और क्या पता उन्हें समझ में आ गई हो, समझ वो में इसलिए आने हाँ, कर के रहे फिर बाद होंगे। नहीं आई तो फिर वो डाउट कि कोई। पढ़ते नहीं ना आदित्य, फिर हाँ, नहीं, एक पढ़ते नहीं एक ना ये इस पॉइंट सारी भी तो चीजों होता को। है, इस एंगल से भी सोच के देखो, क्या पता उन्हें समझ में आ गई हो इसलिए वो एपिस्टीन फाइल हुआ। मुझे नहीं लगता ऐसा नहीं कि हो सकता? ये बात समझ आने के बाद ना आप ऐसी हरकतें करोगे। आई हाँ डाउट। मतलब जब आप बोल रहे हो कि ये मेरा पूरा का पूरा सोर्स एक है, चाहे साइंटिफिक वे हो या चाहे आप ब्रह्म की बात कर लो या बौद्धिस्ट वाले ट्रेडिशन में आके आप नथिंगनेस की बात कर लो, राइट। जैनिज्म में भी पूरा डिटैचमेंट सिखाया हुआ है। ये सब के बाद आपको ये क्या मटेरियलिस्टिक चीज है, मेरे को पावर चाहिए, मेरे को पैसा चाहिए, मेरे को नेम हम्म। फेम चाहिए, मेरे को पूरी दुनिया पे कंट्रोल करना है। आई गेस न्यूक्लियर बटन आज की डेट में नहीं दब रहा है ना, तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं उसका रीजन ये है कि लोगों के अंदर थोड़ी सी समझ है, और ये अंदर की समझ को ही इम्प्रूव करती है फिलॉसफी इन अ वे। वो ना होना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई मैं एक एफिलिस्ट आए और एक रेड बटन दबा दे। ठीक है, मैं एक पॉइंट बताता हूँ, मे बी मैं हम्म। गलत भी हो सकता हूँ, मतलब ये जस्ट मेरे दिमाग में आता है कभी कभी, कि ये तो पॉइंट है कि फिलोसफी पढ़ के इस तरह की फील होती है जो हमने अभी डिस्कस किया। दूसरा ये, लेट्स से हम 1859 में चलते हैं, जब 1859 में चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज लिखी। वो पहला ऐसा टाइम था जब किसी बायोलॉजिस्ट ने एक भगवान को मार दिया। वो पहला ऐसा टाइम था जब किसी ने ये प्रूव कर दिया, कि प्रूव क्या कर दिया, मतलब इस बात को सोसाइटी में लेके आया 1859 में, कि हमें किसी ने बनाया नहीं है, हम इवॉल्व हुए हैं, हम कुछ यूनिक चीज हम्म। नहीं है। तो जब ये बात सामने आई,
दो दो गुट बन गए। एक गुट वो जो डार्विन को गालियां देता था, उसका मजाक उड़ाता था कि ये तो बंदर से है तो इसका फूफा बंदर होगा, इसकी मौसी बंदर होगी, ऐसे ऐसे करके हम्म। बहुत मजाक बनते थे उनके ऊपर। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो डार्विन की बातों में मान गए थे, वो ग्रुप बहुत छोटा था। तो अब मैं बोलूंगा ये वो ग्रुप था जो शायद बिना फिलॉसफी पढ़े अवेयर हो गया किसी साइंस के या बायोलॉजी की टर्म देख के कि अच्छा भगवान नहीं है, मतलब ऐसे इवॉल्व हो रहे हैं, मतलब तो समझ में आ गया समाओ, वो कनेक्ट कर गया डार्विन की थ्योरी से। तो समझ में आ गया कुछ भी नहीं है भाई, ये तो बस ऐसे ही हो रहा है, इवोल्यूशन हो जा रहा है, रेंडमली हो रहा है सब कुछ, किसी चीज का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब यहां से मतलब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के हिसाब से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो बुरा काम नहीं करेंगे। अब सपोज पीके आपको पता चल गया है कि मैं चाहे गलत करूं चाहे सही करूं, कोई पाप पुण्य का लिखा जोखा नहीं हो रहा है, कोई मैं कुछ नहीं होगा मुझे, मतलब कोई लॉ ऑफ कर्मा नहीं होता, कुछ नहीं होता, राइट। अगर आपको चांस मिले कि आप बहुत घटिया से घटिया काम करो पर आप बच जाओगे, ये बात आपको पता है, तो अब इस केस में दो तरह के लोग होंगे। ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि इवोल्यूशन के थ्रू ना हमारा दिमाग ऐसे डेवलप हुआ है कि हम ग्रुप में रहना चाहते हैं, और ग्रुप में रहने के लिए क्राइम हम नहीं करते हैं, क्योंकि क्राइम करेंगे तो ग्रुप से अलग हो जाएंगे, सर्वाइवल के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट। तो सर्वाइवल के चांसेस को बढ़ाने के लिए हमने ग्रुप में रहना सीखा, और ग्रुप में रहने के लिए क्राइम हम कम करें, ये हमारे ब्रेन की वायरिंग है। तो जब हमने एक बार, आपको याद है पॉडकास्ट किया था मोरालिटी और रॉयलिटी पे, जिसमें बहुत हाँ गालियां हाँ बनी हाँ थी हमें, हाँ जब हाँ मैंने हाँ बोला था हाँ हाँ। मोरालिटी का कोई मतलब नहीं होता है। तो इस पे हम्म। कभी और पॉडकास्ट करेंगे, उधर नहीं जाते हैं, बिल्कुल। छोड़ देते हैं। तो हाँ। अब लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ इविल माइंड बोल सकते हो, शब्द यूज करना है तो, कुछ होंगे जरूर जो सब जानते हुए भी गलत चीजें करेंगे। उन्हें पता है जब कुछ होना ही नहीं है तो लो ना मजे, जिस चीज में डोपामिन रिलीज हो रहा है दिमाग में, करो ना, करते रहो ना, है ना। तो अब जाते हैं एपिस्टीन फाइल पे, तो क्या ये वो लोग नहीं हो सकते कि सब जागे हुए लोग हैं? और मुझे मैं पर्सनली इसका लगता आंसर है कि देता हूँ। हाँ। इसमें ना पता क्या है, जैसे तुमने बात की ना कि अगर आपको एक झुंड में रहना है तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। है ना। तो होता क्या है कि आपकी जो इनर डिजायर्स होती है ना, इविल डिजायर्स, वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं बिकॉज यस। आप लॉस से कन्फाइंड हो, राइट। अब सॉरी। आप लॉस लॉस से है। कन्फाइंड हो, ओके। लॉस, ओके। है ना। हाँ ठीक है। तो अब जो ये बिलियनियर्स हैं, इनके ऊपर कोई लॉ वर्क ही नहीं करता। लोन। बेसिकली इनके नहीं, पास मैं बात कर अनलिमिटेड रहा था लॉ पावर है। को साइड हटा के, प्योरली जो तुम्हारे अंदर से आ रहा है, लॉ भूल जाओ, सोचो लॉ ही नहीं है, तब भी तुम क्राइम नहीं करोगे, क्योंकि हम इवोल्यूशन में, हम्म, हमारे अंदर ऐसी इवोल्यूशन हुई है कि क्राइम मत करो। सागर, अगर तुम्हें मौका मिले किसी का मर्डर करने का या गलत काम करने का, तुम्हें पता है मुझे कोई सरकार ने बोल दिया तुम्हें कि भाई तू कर, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे, लिख के दे दिया, तुम तब भी नहीं करोगे। ज्यादातर लोग नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादातर अपन लोग अवेयर है नहीं ना भाई। करेंगे, हैं? नहीं, नहीं नहीं अपन नहीं, ये अवेयर है ना। अवेयरनेस की बात भी नहीं है, इन ये जनरल हमें अवेयरनेस की पता है बात नहीं है, भाई। ये नहीं, लेकिन इवोल्यूशन मैं एक की बात है। एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं लिटरली बता रहा हूँ, अपने देश में ऐसे लोग हैं, अगर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता है ना, तो दिन दिहाड़े वो लड़कियों को छेड़ेंगे। मैं कभी नहीं छेड़ूंगा, है ना। हफ्शी टाइप के लोग होते हैं भाई कुछ, जिनको अगर ये बोल दिया गया है ना कि आपको एक फ्री पास है, जो करना है करो, वो, अच्छा, अब ना एक फिल्टर लगाते हैं सागर, इन लोगों को हाँ, हटा देते हैं, हम सिर्फ अवेयर लोगों की क्रिमिनल्स को बातें करते हटाते हैं। हैं, ठीक है। क्रिमिनल्स नहीं, वो लोग जो, हाँ वो क्रिमिनल बोल लो, क्रिमिनल ऐसे लोग जो माइंडसेट अवेयर वाले, हैं। हाँ। हाँ, हाँ, ऐसे लोग जो अवेयर हैं, उनको पता है, उनको फिलोसफी पता है, फिलोसफी नहीं पढ़ी है फिर भी समहाउ पता है, सिर्फ इस ग्रुप की बात करते हैं, क्योंकि यार उनकी तो बात करेंगे तो ये मिक्सचर हो जाएगा, उनको हटा के सिर्फ इनकी। तो अब होता जैसे पता क्या है, तुमने जैसे, बोला तुम नहीं हाँ करोगे समझ गया। क्राइम, तो तुम्हारे ही हाँ, जैसा कोई और बंदा होगा, तुम्हारे ही लेवल का आईक्यू, तुम्हारे ही लेवल का इंटेलिजेंस, वो कर सकता है, ऐसा भी चांसेस है। नहीं फिर ना, हमें वो ट्रेस करना पड़ेगा उसके चाइल्डहुड पे, या फिर उसके जीन्स पे भी, डीएनए पे जीन्स भी, पे, जीन्स है पे ना। एग्जैक्टली। इस पे मल्टीपल फैक्टर्स आ जाएंगे। लेट्स से एक बच्चा है जो धारावी के किसी स्लम में अभी पैदा हो रहा है, ठीक है। हाँ। उसके जो पेरेंट्स हैं ना, वो भी एक क्रिमिनल माइंडसेट रखते हैं, ठीक है। वो भी ऐसे ही है, लाइक बेकार टाइप के लोग हैं, लेट्स सपोज। तो अब राइट। वो बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? हो सकता है कि बच्चे के सामने ही लड़ झगड़ रहे हो, हम्म। बाप माँ को मारता पीटता हो, ये भी हो सकता है ना। वो अपने अराउंड भी देख रहा है ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे वो बुरी चीजें सीख रहा है बचपन से ही। उसके अंदर बेसिकली बात है एम्पथी की। एक पर्सन के अंदर एम्पथी क्यों नेचुरल होती है और एक पर्सन के अंदर नहीं होती। तो जिस पर्सन के अंदर एम्पथी नहीं होती है ना,
वो आप हमेशा ट्रेस कर सकते हो या तो चाइल्डहुड पे या फिर उसके जेनेटिक से। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हाँ एग्जैक्टली। है ना? यार अब तो उनको मेरा अगर ना वो फिक्स बच्चा अब अवेयर भी हो जाए, वो जो बच्चा है धारावी हाँ वाला, वो अगर अवेयर भी हो जाए, फिलोसफी सारी समझ ले, वो तब भी उसके अंदर वो चीज रहेगी, क्योंकि एक तो नहीं 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 नहीं, जेनेटिक चेंज फैक्टर हो है। सकती है, लेकिन ये चेंज हो सकती है, ये कंडीशनिंग है बेसिकली, है ना? लेकिन इस हाँ। कंडीशनिंग को आप ब्रेक कर सकते हो सही समझ से, सही पर्सपेक्टिव से। वो पर्सपेक्टिव्स आपको फिलॉसफी दे सकती है। नहीं, और पता है आदित्य भाई की ना, मैं वो वाली बात का आंसर करता हूँ पहले। वो जो आप बोल रहे थे ना कि एप्स्टीन वालों को लेट से ये पता चल गया है ना, कि लाइक कुछ नहीं रखा है, पर्पस कुछ है नहीं, हम तो एक स्टार डस्ट हैं, किसी एक छोटे से गोले में घूम रहे हैं, कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो कर रहे हैं। पॉइंट यहाँ पे है, आदित्य, क्या वो संतुष्ट हैं? क्या वो स्वीट स्पॉट में हैं? क्या वो कंटेंट हैं? क्या वो पीस में हैं? अंदर से वो देखना है। सो फॉर नहीं होंगे। एग्जाम्पल एप्स्टीन, एप्स्टीन जो वो ये सारी हरकतें कर रहा था, उसको उसके अंदर की डिजायर खत्म नहीं हुई थी, ठीक है? हम्म वो जो भी उसके काम थे, ठीक है, मेरे को ये पैसा और कमाना है, पावर चाहिए मेरे को, और 10 लोगों से, बड़े लोगों से मिलना है, मेरे को ये अभी भी ये सेक्स करना है, उसकी वो डिजायर खत्म नहीं हुई। ट्रम्प की देख ले, डिजायर खत्म हो गई है क्या? बुद्धिज्म में यही तो बोला जाता है ना, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल। डिजायर हटा दो, मोक्ष आपको या निर्वाणा आपको अभी मिल जाएगा। डिजायर हम्म कहां से आता है? मैं से आता है। जो हमारी फिर बाकी की लाइक हिंदुइज्म वाली फिलॉसफी जो बोल रही है फिर, ठीक है, कि भैया मैं को खत्म कर दो, यहां बोल रहे डिजायर खत्म कर लो, बात एक ही है। खत्म कर दो डिजायर, खत्म तो मैं तो बचा ही नहीं, मैं खत्म कर दो डिजायर रहेगी ही नहीं। ठीक है, तो पॉइंट वही है, इन लोगों की वो डिजायर नहीं खत्म हुई है, इन लोगों का वो मैं खत्म नहीं हुआ है। ये बिल्कुल जो भी कर सकते हैं इनके पास तो यार, इंडिया में, इंडिया जैसी छोटी लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री की मैं अगर बात करूं, आपके लिए ना, आपको एक ट्रैफिक सिग्नल तोड़ रहे हो ना, 500 रुपए में वो आपके लिए लीगल है। हर एक क्राइम का एक रेट कार्ड सेट है, आप वो रेट कार्ड पे करो, आप वो क्राइम कर सकते हो। बॉटम लाइन राइट। ये है, ठीक है? तो मेरा पॉइंट ये है कि भाई, आपका अगर डिजायर खत्म नहीं हो ना, तो आप कंटेंट कभी फील नहीं कर पाओगे। आपका मैं खत्म नहीं हो ना, आप कभी कंटेंट या पीसफुल फील नहीं कर पाओगे। ये उद्देश्य है एट द एंड ऑफ द डे। जो भी होमो सेपियंस आज की डेट पे 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, वो हम लोगों को सिर्फ दिक्कत ये होती है, या थोड़ा सा कंफ्यूजन ये होता है कि यार ये चीज बड़ी अच्छी है। आज की डेट में मेरे को और सागर को कोई जेलसी फील नहीं होती किसी और से। हम लोगों के और कोई मटेरियलिस्टिक चीजें गैदर करने का वो नहीं होता, नए कपड़े, महंगे कपड़े, ये परफ्यूम, ये वॉच, नहीं होता ये सब। म्यूजिक फेस्ट जाना है, ट्रैवल करना है, यूरो ट्रिप करना है, टुमारोलैंड जाना है, नहीं हो रहा यार अब। तो हम लोग कई बार सोचते हैं क्या ये बेटर है, या वो बेटर था कि हम एक चलो इल्यूजन में जी रहे थे, मैं ना कि एक चीज वहां और ये पूछता सब हूँ, करने में अच्छा लगता था। एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। आज ये शो मेरा है, मैं होस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं ही बिल्कुल। क्वेश्चन पूछूंगा। तो जब डिजायर की बात की ना आपने पीके, तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया सडन, मतलब इस चीज पे मैं भी काफी सोचता हूँ कई बार ना, बट इसका बहुत कॉन्क्रीट आंसर मुझे भी नहीं मिल पाया है। तो जैसे आपने बोला ना कि वो एपिस्टीन फाइल वाले, मतलब उनको देख के तो ऑब्वियसली लग रहा है कि वो तो भरे पड़े हैं डिजायर से, उनको कुछ ना कुछ चाहिए अपने आप को संतुष्ट पावर, करने के पैसा, लिए। फेम, कुछ भी। हाँ, तो आपने एक एग्जांपल अभी बीच में बोला बुद्धा का, तो क्या आपको हम्म। लगता है, नॉट ओनली फॉर दी बुद्धा, बट आपको क्या ऐसा लगता है कि डिजायर खत्म होती है सच में? क्या आप ये बात को मानते हो कि बुद्धा के अंदर कोई डिजायर नहीं थी? बिल्कुल मैं मानता हूँ। और फिर ठीक है, अगर आप, इलेबोरेट। हाँ मैं एलोबरेट थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने ऐसा क्यों बोला कि बुद्धा के अंदर भी क्यों डिजायर थी क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे मन में इसलिए आता है, जैसे अब मैं हूँ, आप हो, अब हमें घूमने का समझ में आ गया, कुछ नहीं है कहीं भी चले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्साइटमेंट सारी कम हो गई है ना। ऐसे बॉडी का अट्रैक्शन ये सब टेम्पररी होता है, सब समझ गए हम। हम्म लेकिन अभी भी एक, जिसको साइकोलॉजी की भाषा में शायद मीम बोलते हैं, मीम, मतलब एक तो होता है कि मैं अपने जैसी एक बॉडी बनाना चाहता हूँ, एक सेक्सुअल अर्ज होती है जेनेटिक की, कि हम्म मैं अपने पार्टनर से मिलकर एक बच्चा पैदा कर लूं, ये अर्ज होती है, ये जीन का नेचर है। एक होता है मीम, मतलब जो मेरे अंदर इंफॉर्मेशन है वो मैं आपके अंदर डाल दूं या मैं लोगों में डालूं, मतलब जो मैंने सीख लिया है, इसको बोलते हैं मीम ट्रांसफर। एक होता है जीन ट्रांसफर, एक होता है मीम ट्रांसफर। मीम ट्रांसफर का मतलब हम्म होता है मैंने XYZ एनलाइटमेंट ले ली मेरे हिसाब से, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं एनलाइटेंड हो गया, मैं हुआ कि नहीं हुआ वो अलग बात है। हर बंदा ये मान के चलता है कि उसको कुछ तो ज्ञान है। अब वो चाहता है कि ये ज्ञान लोगों में जाए, ये जो चाहत है ये भी एक डिजायर है।
अपना ज्ञान ठीक है। दूसरे के दिमाग में डाल, क्योंकि हम चाहते हैं जब हम मर जाएंगे ना तो हमारा ये ज्ञान दूसरों के दिमाग में रहे, ऐसा हम कहीं ना कहीं अंदर से चाह रहे होते हैं। तो यही रीजन है कि बड़े बड़े साधु, इनफैक्ट ओशो ने इतना बड़ा कल्ट क्यों बनाया अपना, वो अपना ज्ञान इतने लोगों में भरने की कोशिश क्यों की उन्होंने। अब बुद्धा पे आते हैं, मतलब ये क्रिटिसिज्म नहीं है, एक जेन्युइन क्वेश्चन है, इसको गलत तरीके से मत ले लेना कोई। मेरा बिल्कुल एक बिल्कुल क्वेश्चन है बिल्कुल। जिसके जिसके साथ मैं खुद स्ट्रगल कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ बोलो तो शायद कुछ आंसर निकल के आए। तो मैं इस पे देता हूँ आंसर। बुद्धा भी तो घर घर घूम के, गांव गांव घूम के कुछ दे, अच्छे रीजन के हाँ लिए दे रहे थे, लोगों को कुछ हेल्प करने के लिए कर रहे थे, बट ये डिजायर तो थी ना कि मैं दे दूं किसी को कुछ यहाँ से निकाल के। ठीक है। उस डिजायर की बात कर रहा हूँ। अभी ना हम मैं इस पे दो। एड ऑन करूंगा, सागर तू बोल फिर। हाँ हम्म, हाँ, तो हम ना भी दो डिजायर्स को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एक है टेम्पररी, अच्छा, फिजिकल। प्लेजर्स को, अभी प्लेजर्स को हम डिफरेंशिएट करते हैं। एक है टेम्पररी प्लेजर्स, या फिर उसको कह लो डोपामीन हाई वाली जो चीजें होती हैं। हमने जो अब तक जितनी भी चीजें बोली हैं, क्लबिंग, ट्रैवल, कुछ खरीदना, ये सब टेम्पररी प्लेजर्स हैं लाइफ के। आपके मन में 20 साल से कोई डिजायर हो सकता है कि टुमारोलैंड जाना है, वहां पहुंच गए, 10 बार कर लिया तो खत्म। इवन 4 घंटे के बाद आपको ये रियलाइज होगा कि ये इतना भी बढ़िया नहीं था जितना मैंने अपने हेड में बना रखा था। तो ये है टेम्पररी चीजें, ठीक है। दूसरा है काइंड ऑफ सेरोटोनिन जो आपका इंक्रीज करता है, उसको कह लेते हैं परमानेंट। परमानेंट भी नहीं, इसको ना ऐसे बोलते हैं कि लॉन्ग टर्म ऐसे इफेक्ट। लॉन्ग टर्म, और ऐसी प्लेजर एक्टिविटीज जिनका कोई एंड ही नहीं है। फ्लो स्टेट टाइप रहता है ना, करते जाओ करते जाओ। हाँ, और ये इसका कोई वर्डिक्ट नहीं है, कोई कंक्लूजन तक पहुंचोगे ही नहीं आप। फॉर एग्जाम्पल, सोशल सर्विस, समाज सेवा, ठीक है। लेट्स से कि मैं आज डिसाइड करता हूं कि अपने इंडिया में जितने भी एनिमल्स हैं, लेट्स से पेट डॉग्स जो होते हैं, जिनको ऐसे घर से बाहर निकाल दिया जाता है, वो रोड पे घूमते रहते हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब ये जो मेरा ड्रीम है ना, इसको मैं कभी फुल्ली अचीव कर ही नहीं पाऊंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं पूरी जिंदगी निकाल लूंगा लेकिन ये अचीव नहीं कर पाऊंगा कभी, है ना। तो ऐसी जो चीजें होती है ना, ऐसे जो डिजायर्स होते हैं जो कि अचीवेबल नहीं होते, उसके लिए आप पूरी जिंदगी लगे रहते हो। तभी ऐसा हम देखते हैं कि काफी लोगों में ना ये समाज सेवा की भावना आ जाती है, जब वो इन सब प्लेजर एक्टिविटीज से बोर हो जाते हैं, या फिर अपना कुछ पैशन अराइज हो जाता है। अब कोई ऐसा पैशन, मान ले कि हम्म, मुझे मार्स पे जाना है, ये ड्रीम इलॉन मस्क का ना अभी अचीवेबल ही नहीं है भाई, ये नहीं हो सकता। और मार्स पे चला भी जाएगा ना, तो वहां पे उसको फुली केपेबल बनाना है, ताकि सारे लोग वहां पे रह सकें, कम्यूट भी इजी हो जाए, ट्रांसपोर्ट इजी हो जाए। उसके लाइफ टाइम में तो ये अचीव कर नहीं पाएगा वो। तो एक ऐसा ड्रीम जो कि फुली अचीवेबल नहीं है, वो आप फॉलो करते रहते हो, उसका कोई एंड नहीं है। वही गौतम बुद्ध के साथ हुआ। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो यार पर नहीं उनका कर तो ये भी पर्पस था प्लेजर ना। के लिए करता है ना इंसान, मतलब यार है नहीं तो, जो अगर मैं नहीं नहीं कुत्ते नहीं को बचाने के लिए भी कर रहा हूँ, गली गली में घूम रहा हूँ, तो मुझे पता है मैं अकेले दुनिया के सारे कुत्ते तो बचा नहीं सकता, तो मैं लोगों को बोलूंगा भाई डॉग लव करो, एनिमल लवर बनो, मैं पूरी जान लगा दूंगा। तो मैं ये भी तो इसलिए कर रहा हूँ ना, ताकि ये करने से भी मुझे प्लेजर ही मिल रहा है। अच्छा नहीं, हाँ, चीज तो सो सही मैं प्लेजर ही सही कर इसको रहा हूँ है। मैं। एक नहीं नहीं नहीं, ये प्लेजर नहीं है, ये वैसे नहीं जाता। ओके, सो नीड और वांट, ठीक है, ये दो अलग अलग चीज होती है। आई नीड टू ईट फूड सो दैट आई कैन गेट एनर्जी हम्म एंड आई कैन लिव, ये एक नीड है। हम्म आई वॉन्ट तंदूरी चिकन, आई वॉन्ट लस्सी, आई वॉन्ट छोले भटूरे, ये वांट है। ठीक है, हम्म गौतम बुद्ध जो कर रहे थे, ठीक है, वो नीड है। अगर आदित्य भाई, हाँ, इसकी अगर नीड सिर्फ है। एग्जैक्टली। तुम और मैं बता रहा हूं, अगर हम तीनों को फायर जलाना आ गया था, ठीक है, जब हाँ हम हाँ, केवमैन थे, हम तीनों एग्जैक्टली। को फायर जलाना आ गया था। अगर ये हम लोगों को नहीं बताते तो ये सोसाइटी इवॉल्व नहीं हो पाती। वो नीड थी हम तीनों की, वांट नहीं था, वो वो कोई एक सोसाइटी सेकंड डिजायर रोकूंगा नहीं आपको, था। एक सेकंड रोकूंगा, फिर आप यहीं से शुरू करना, पीके। हाँ बिल्कुल। मैं इस चीज से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि इससे भला नहीं हो रहा किसी का,
मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। गौतम बुद्ध ने तो बहुत भला किया है। गौतम बुद्ध मेरे फेवरेट फिलोसफर हैं सारे बिल्कुल। फिलोसफर्स में से, है ना? उनसे तो बहुत भला हुआ है। यहाँ बात भलाई और बुराई की कर ही नहीं रहा हूँ। भलाई बुराई से थोड़ा परे जाके आप ये सोचो कि वो कर तो अपने डिजायर के लिए ही रहे हैं। वो करने से उन्हें प्लेजर ही तो मिल रहा है। वो नहीं कर रहे हैं तो वो बेचैनी हो रही है उनको। समाज सेवा अच्छा, भाई। नहीं नहीं, अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल समाज सेवा एक है, एक नो डाउट। नहीं नहीं, अच्छा, तो एक तो ना मैं एक चीज बताता हूँ, गौतम बुद्ध कभी भी फिलोसोफर थे ही नहीं, ठीक है? ओके। वो कभी भी फिलोसोफर नहीं थे। वो बेसिकली उनको एक ज्ञान मिला, ठीक है? तो और लोगों एट को द बता एंड दो। ऑफ द डे, है ना, वो लोगों को बताया उन्होंने, एंड दैट्स अबाउट इट। उनके मरने के बाद बुद्धिज्म चालू हुआ, जो कि काइंड ऑफ एक रिलीजन बन गया, ठीक है? वो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने कई फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस के आंसर भी नहीं दिए कि ठीक है, दुनिया के ठीक है। पहले क्या था, मुस्कुरा देते थे ना बस वो, ठीक है? तो वो फिलोसोफर नहीं थे। लेकिन जो मैं बोल रहा हूं कि नीड, और क्या अगर वो ये 10 लोगों को नहीं बताते, तो क्या उनकी पर्सनल लाइफ में क्या वो सेटिस्फाइड नहीं थे? क्या उनको निर्वाणा नहीं मिला था? शायद नहीं थे। पॉइंट ये है। शायद यही क्वेश्चन है मेरा। मुझे नहीं अच्छा, पता, शायद नहीं थे। ठीक है, तो 10 लोग रह रहे हैं, मेरे को एक अचानक से खाने का सोर्स मिल गया, 10 लोग मर रहे हैं, 10 लोग सफर कर रहे हैं, मुझे हाँ, अचानक से एक ऐसे खाने का स्रोत मिल गया जहां से 10 लोग बच सकते हैं। आप मेरे को बताना, ये मेरी डिजायर होगी कि मैं ये 9 लोगों को बचाऊं, या ये मेरी एक नीड है, ये एक ह्यूमैनिटी है? ऐसे ही सोसाइटी आगे बढ़ी है, मुझे उनकी सफरिंग दूर करनी है, मुझे उनकी भूख मिटानी है। इससे कोई प्लेजर नहीं मिलेगा, ये मैं एक ह्यूमैनिटी का काम कर रहा हूं। हाँ, मैं ये एक नीड एग्जांपल है, दूं इसमें। नीड ऑफ एन आदित्य, आवर। मैं इसमें एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम्हारी, लेट्स से तुम्हारे घर के सामने एक कुत्ता है जिसकी टांग टूटी हुई है, ठीक है? तुम्हें दिख रहा है कि तुम उसकी इजीली हेल्प कर सकते हो, वो कुत्ता सफर कर रहा है अभी, है ना? तो उसको हेल्प करना, क्या वो तुम्हारी डिजायर है? हाँ, नहीं, डिजायर तो नहीं है। वो नीड है है, ना? नीड ऑफ एन वैसे आवर। ही वैसे ही गौतम बुद्ध लेकिन ने देखा उनका लेकिन जब मैं एंड। उसे कुत्ते को जब हम देखेंगे, टांग टूटी हाँ, हुई है, हम जाएंगे उसको कर देंगे पट्टी वट्टी या डॉक्टर के पास दिखा देंगे उसको। और कर तो ये हम कर क्यों रहे हैं? हम इसको करने से कुछ तो प्लेजर मिल रहा है ना शायद हमें। तुम्हारे अंदर एम्पथी है। एम्पैथी की वजह से कर तुम रहे हैं। तुम एक हाँ। सामने पर्सन, एनिमल, उसको सफर होते हुए नहीं देख सकते हो। आई होप अभी वीगन ना आ जाए इसके अंदर। अरे लेकिन तुम चिकन तो खाते हो। कहा गलत एग्जाम्पल पे लेके चले जाते हो, अच्छा एग्जाम्पल दिया करो। हाँ, जैसे एम्पैथी कोई वाला बच्चा एंगल है है, इसमें। जैसे कोई बच्चा है, ठीक है, ह्यूमन बेबी है, वो सामने ऐसे पड़ा हुआ है, उसकी टांग टूटी हुई है, तुम उसकी हेल्प करोगे ना, जस्ट हम्म, आउट ऑफ एम्पथी। तो वो तुम्हारी कोई अब डिजायर फुलफिल नहीं हो रही है उसके अंदर, हाँ एग्जैक्टली, है डिजायर ना? नहीं, ये आउट ऑफ तुम्हें करना एम्पैथी ही आएगा। करना है, तो आउट ऑफ तभी तो एम्पथी। अच्छा, अब एक गौतम और बुद्ध, फिलोसफर का मतलब, एग्जांपल लेते हैं। यही हाँ, बुद्धा से कंपेयर करेंगे। डायगनीज नाम था शायद उनका। बिल्कुल हाँ। डायगनीज, बिल्कुल है ना? वो नहीं जा रहे थे किसी को कुछ बताने, वो पड़े हुए थे अपनी एस्थेसी बिल्कुल कराओ। ठीक है, भाड़ में जाओ। हम्म। तो यार मतलब वो भी एक ऐसा इंसान है जिसके पास सेम नॉलेज है बुद्धा वाला। ठीक है। हाँ। और एक बिल्कुल बुद्धा, बुद्धा अब हर गली गली में जाके सबको बता रहे हैं। वो डायगनीज, उसको पता है कुछ नहीं होना, हमें सब ऐसे ही है, सब पैदा हुए हैं मर जाएंगे, सफरिंग वफरिंग कोई मतलब नहीं है। वो पड़ा है, हटो मेरे को धूप आने दो, भागो यहाँ से, है ना? तो एक हम्म। थॉट ये कि मेरे सामने एक लंगड़ा बच्चा आ गया, लंगड़ा कुत्ता आ गया, चोट लगी हुई, लगा हुआ, मेरे को नहीं करना हेल्प यार, उसको मरना तो है ही। मैं ठीक भी कर दूंगा तो मैं कौन सा उसकी सफरिंग रोक लूंगा, फिर कुछ सफरिंग होगी। एक ये भी थॉट है, डायग्नोस क्या नाम था उसका, हाँ, जो भी उसको रेफर करे डायोजनस। तो क्या हम उसको ऐसे बोलेंगे कि वो एक सही इंसान नहीं है? या क्योंकि डिजायरलेस तो वो भी है, और वो इनफैक्ट ज्यादा डिजायरलेस है अगर किसी हाँ, तो स्टेज पे इसका जा इसका पता पाए। है क्या इसका है? हाँ, इसका एक आंसर मैं देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल, नोएडा में जब वो एक वो लड़का, नौजवान लड़का जब वहां पे फंसा हाँ, था, नहीं हाँ, कर रहे हाँ। थे ना कई लोग, इनफैक्ट नहीं, किसी पुलिस ने वाले नहीं वहां किया। पे सिगरेट पी रहे थे मस्त। मे बी, बिल्कुल, मे बी हम तीनों में से कोई एक होता तो शायद कुछ करता, ठीक है? अब वो जो कर रहे थे, क्या वो सही था, या जो हम तीनों में से अगर कोई एक होता वो हेल्प करने की कोशिश करता, वो सही होता? हाँ, सही। इंडिविजुअली डायोजेनस को मोक्ष मिल गया था, मटेरियलिज्म छोड़ दिया था उसने, हाँ, वो हाँ। उसने मैं को ही खत्म कर दिया था, इंडिविजुअली पर बिल्कुल सही पर था। मैं ना यहाँ पे सही गलत को हटा के बात करना चाह रहा हूँ, सिर्फ डिजायर की बात करना चाहता हूँ। यहां पे तो कोई क्योंकि सही गलत, सो आदित्य, आपका ऑब्जेक्टिव है कि मैं सबसे पहले तो मैं अवेयर हूं,
फॉरगेट अबाउट कि मैं बाहर जाकर के प्रीच करूंगा कि नहीं, मैं सफरिंग से दूर हूं, सबसे पहले गौतम बुद्ध का या डायोजेनस का ये ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद मैं क्या डिसाइड करता हूं वो सेकेंडरी है। क्या मैं जाकर के गली गली जाकर के लोगों को बताऊंगा कि इससे आपकी दुख खत्म होंगे या नहीं, ये सेकेंडरी है। क्या मैं अपने अकेले एकांत में बैठा रहूंगा, ये मेरा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। अब कोई सही गलत नहीं है। हाँ। आपको अगर फ्लाइट क्रैश होने वाली है, सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क आप लगाओगे, उसके बाद देखना कि आपको साइड वाले को लगाना है कि नहीं। लगाया तो भाई ठीक है, एम्पैथी है। नहीं लगाया तो आप तो बचे। तो ये वो वाला पॉइंट है। और इसमें मैं क्या बोलने वाला था, जैसे ना एक पर्सन की एक नेचर भी होती है, एक होता है कि सेल्फिश नेचर भी इसको बोल सकते हैं। एक पर्सन है कि इसको खुद को ज्ञान चाहिए। अच्छा, मैंने ये चीज सीख ली है ना, मेरी लाइफ तो इम्प्रूव हो गई ना, अब मेरे को किसी और को शेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर माइंड में ये भी आता है, इनको बताने भी जाऊंगा तो ये बात समझेंगे नहीं। जैसे मैं ऑनेस्टली अपना जो भी एक्सपीरियंस मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब पे, ये मैं कभी अपने पता है मुझे, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, अपने अराउंड मैं समझ किसी को सकता दे हूँ। ही नहीं सकता। अब तो मैं रियल लाइफ में बहुत डायोजनस अलग हूँ, मैं भी। आप में कोई मेरे से रियल लाइफ में आके मिलेगा ना, वो बोलेगा भाई ये रेचल मिश्रा हो ही नहीं सकता। मतलब वो बात समझेंगे ही नहीं। तो नहीं डायोजनस के समझेगा। माइंड में भी ये बात आई होगी कि मैं जितना मर्जी इनको समझाने की कोशिश कर लूं, इनके लाइक माइंड में ये बात पड़ेगी ही नहीं। और एक पॉइंट ये गौतम, भी है ना कि समझा के हो भी क्या जाएगा। मान लो उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेवल तक चली गई हो कि समझे हम्म ना समझे एक ही बात है, करते रहो जो कर रहे हो। मतलब कुछ वो सोच नहीं रहा है कि मैं भला करूं बुरा करूं, सेल्फिश कुछ नहीं। बस वो इतना सोच रहा है कि समझे ना समझे, बिल्कुल वो खत्म हो चुका है, वो आई थिंक वही डेड। दो चीजें हैं। एक तो वही कि मुझे ज्ञान मिल गया, मेरी लाइफ बेटर हो गई, मेरे को अब क्या फर्क पड़ता है किसी से, है ना, एक तो ये है। और दूसरा वही कि अगर बताऊंगा भी तो कोई समझने नहीं वाला। गौतम बुद्ध का क्या डिफरेंस था, आई थिंक उन्होंने ना अपनी जो खोज है ना इस क्वेश्चन के अराउंड, वो स्टार्ट ही करी थी इस इंटेंट से कि मैं सफरिंग खत्म करने की कोशिश इरेडिकेट करूंगा। करना चाहता हूँ सोसाइटी हाँ। से। वो इसी इंटेंट से घर से बाहर निकले थे भाई। और जब वो उस कंपैशन उनके अंदर इंटेंट से बहुत तो था। नहीं, हाँ, उस नहीं इंटेंट से इंटेंट ही नहीं निकले थे। नहीं, जब वो यही निकले थे इंटेंट ना, था। उनको खुद को नहीं पता था। जब वो नहीं नहीं निकले नहीं थे उनको खुद को नहीं पता था। नहीं नहीं, जितना मुझे याद है ऐसा कुछ है ना कि उन्होंने जब फर्स्ट टाइम डेथ देखी थी किसी पर्सन की, तो उनको माइंड में ये बात हिट करी कि लाइफ में इतनी सफरिंग क्यों है, ये पर्सन सफर क्यों कर रहा है, इस सफरिंग ये का वो क्या जानना एंड है, चाहते थे, हाँ। ये ये वो जानना चाहते जानना थे। चाहते। हाँ, पहले तो मैं जानूंगा, वो तो थॉट ही नहीं था। उनको तो हाँ पता लेकिन ही नहीं कि क्या नहीं तो चल रहा है। प्योर एम्पथी से ही तो सोच रहे थे ना कि ये बंदा बेचारा सफर क्यों कर रहा है, क्या इसकी सफरिंग को एंड करने का कोई हाँ, बिल्कुल। सोल्यूशन है। तभी मैं कह रहा हूँ उन्होंने इसी इंटेंट से शुरू किया था अपनी जो खोज थी उनकी। और एक पता नहीं मैं कहीं सुन रहा था ये चीज, जब गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट हुई थी ना, ज्ञान मिल गया था, तो वो कंफ्यूज थे शायद 40-45 दिन तक कि ये ज्ञान मैं किसी को शेयर करूं या ना करूं। और फिर कहते हैं कि ओके। ब्रह्मा जी आए थे और उनको बोला चल तो था, हम्म। कहानियां बहुत है। हाँ ऐसी कहानी कहानियां है तो बहुत है। कि एक फिर और ब्रह्म आए, थ्योरी है उन्होंने बोला कि शेयर करो। इस पे, पता है अंबेडकर जी ने भी ये बोला था कि यार ये जो है ना, कि वो 27-28 साल के हो गए थे, और आप ये मेरे को मत बोलना कि वो उन्होंने कभी किसी बूढ़े इंसान को नहीं देखा, उन्होंने कभी हाँ बीमारियों को नहीं ये भी देखा। है। हाँ, तो ये सब तो ये कहानियां है जेन्युइन ऑब्वियसली। है ना, ये देखा होगा कहानियां है। उन्होंने। तो वो कुछ और रीजन रहा होगा, और इनका ये नहीं था कि मेरे को जा करके ये करना है। यार वो संपन्न इंसान थे, राजा बनने वाले थे, अच्छी सुंदर सी बीवी थी, अच्छा सुंदर सा बच्चा था, सबको छोड़ करके जाना, वो ठीक है। तो अब हम स्पेक्युलेट ही कर टिपिकल सकते हैं कि क्या रीजन रहा होगा। टिपिकल डायोजेनस टिपिकल हाँ। डायोजेनस डायोजेनस के पास सब कुछ था, छोड़ करके वो रहने लगा ना एक वो छोटे से उसमें पाइप में। क्या उसकी टोटल संपत्ति थी? एक छोटा सा मग्गा पानी पीने का। जब वो भी चोरी हो हम्म। गया, बोलता है भाई आज मैं फ्री ऑफ वो हो गया। तो ये हाँ वो धमत्ती इंसान मिल थे। गई, आज तो मग्घा मग भी भी गया। चोरी हो गया। जैनों को देख लो, उन्होंने कपड़े त्याग दिए। ये कपड़े हम्म। भी क्या रखने, कपड़े भी क्या रखने, ये है ना त्याग। गांधीवाद को भी जब हम बोलते हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें थी ना, चाहे गांधीवाद हो गया, चाहे बुद्धिज्म हो गया, चाहे आपका जैनिज्म हो गया, ये सब चाहते थे समाज में हमें सुधार करना है। तभी ये हार्ड कोर फिलोसोफर नहीं बन गए डायोजेनस के जैसे।
इनका मिशन था कि हाँ, मुझे कुछ अवेयरनेस मिली है, मुझे इससे समाज में कुछ, मेरे को समाज सुधार करना है। नहीं किया तो शायद तो दिक्कत है। अब ये तो डिजायर है या नीड है, आई डोंट नो। ठीक है, इन वर्ड्स के साथ हम वो कर सकते हैं, लेकिन ये सारी जो हमने अभी बात की, डायग्निस, बुद्धा और एपिस्टीन फाइंड वाले लोग, अब इन सब की इच्छाओं को, मतलब इच्छा तो थी ना, इस चीज को नहीं मार सकते। बुद्ध की कुछ इच्छा तो थी ना, डायग्निस की पता नहीं, पर डायग्निस को देख के लगता है कि उसकी कोई इच्छा ही नहीं थी, है ना? कोई तो नहीं थी। जब हम, बुद्ध की भी कोई इच्छा नहीं थी भाई। है ना, कोई तो इच्छा जब नहीं हम, थी अंदर से। जैसे गांधी की इच्छा थी कि लोगों की हेल्प करेंगे इस तरह से, अंबेडकर की देश इच्छा को थी, आजाद करें। तो हाँ, तो जब हम ये बोलते हैं कि कोई बंदा डिजायरलेस हो गया, तो क्या तुम लोगों को क्या लगता है, ऐसा नहीं है कि ये बोलना गलत होगा, किसी एक्सटेंट पे जाके ये बोलना गलत होगा कि कोई बंदा डिजायरलेस हो गया? क्या ऐसा नहीं, मैं पॉसिबल है? बताता हूँ। नहीं, लिटरली मैं बता रहा हूँ, जो मैंने वो बीच में एग्जांपल शेयर किया था ना उसका, कि कुछ टेम्पररी डिजायर्स होते हैं और कुछ वो होते हैं हाँ हाँ, सेरोटोनिन वाले, लॉन्ग टर्म वाले। राइट राइट। जो टेम्पररी प्लेजर्स होते हैं ना, वो तो लिटरली खत्म हो जाते हैं, वो काफी हद तक हाँ पॉसिबल है हाँ, खत्म हो जाना। पर ये जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना, ये मुझे नहीं लगता कि खत्म होते हैं कभी, और ये जो मैं आपकी मीम की लाइफ बात को नहीं फिर कर रहा था, मीनिंग भी देते हैं। अभी हम कैंडिड एक्सचेंज में क्या कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमें कुछ पता है और हाँ, हम लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। इस तो चीज से हम ये, नहीं होंगे बोर कभी। एंड लेट्स आई से होप लेट्स मैं से ना हूं, क्योंकि अगर इस चीज से मैं आदित्य बोर हो भाई। गया तो लाइफ का मीनिंग खत्म हो जाएगा भाई। बिल्कुल। आदित्य भाई, लेट्स से अगर हम तीनों को मिल गया, हाइपोथेटिकली हम लोग अपनी लाइफ में कंटेंट है, लेट्स से नहीं शेयर करते हैं, हम लोग तीनों पॉडकास्ट करेंगे अपने टाइम पास के लिए, एंटरटेनमेंट वाला पॉडकास्ट करने लगते हैं, वहां पे व्यूज ज्यादा आएंगे इससे, बाय द वे। ठीक है। हम्म। हम लोग नहीं बताते, हम तीनों लेकिन कंटेंट है अपनी लाइफ में, तो वो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर हम ये शेयर करते हैं और एक एक बंदों को कन्वर्ट करते हैं, तीन और बंदों को कर देते हैं, कि कन्वर्ट इन द सेंस क्या, कि आपको जैसे पता चल जाए कि यार ये अपना मटेरियलिस्टिक चीजें इंफॉर्मेशन आपको उनके सब, दिमाग में डाल दिया। दैट्स इट। जाता है, जा, गुड़गांव में लाइट नहीं जाता लगी। है, जाता है, जाता है करके चला ही गया। आवाज नहीं आ रही पीके की, आवाज आ रही है पीके की? अच्छा, मैं ना इस पे एक ऐड ऑन करता हूँ। क्या पूछा था तुमने भाई? कि डिजायर तो है कहीं ना, चाहे शॉर्ट टर्म डिजायर हाँ, हमारी हाँ, हाँ, खत्म हो हाँ। गई हो, बट एक और ठीक डिजायर है। तो है। अब हम पता है बात कर रहे हैं मीनिंग की लाइफ में। लेट्स से आपने टेम्पररी डिजायर्स को त्याग दिया, आपको कहीं जाके कुछ खरीद के इन सब में मजा नहीं आ रहा है ना? अब लाइफ जीनी तो है भाई। तो लाइफ को जीने के लिए ना, अब आपको कुछ ना कुछ चीज को तो मीनिंग देना पड़ेगा। वो मीनिंग हो सकता है कोई लॉन्ग टर्म प्लेजर, अपना कोई पैशन फॉलो करना, समाज सेवा करना। जैसे मेरा मैं लिटरली बताऊं तो पॉडकास्टिंग है। पॉडकास्टिंग के अलावा कोई ऐसी चीज मुझे अब तक समझ नहीं आ रही है जो मेरी लाइफ को भी मीनिंग दे सकती है। हाँ, शादी बच्चे हो जाएं तो बात अलग है। और वही कुछ लोग शादी, अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को वो मीनिंग बना लेते हैं। अब उनके लिए वो जिंदगी भर कमाएंगे, मेहनत करेंगे ताकि उनका बच्चा सेफ रहे, उनकी वाइफ सेफ रहे, उनकी फैमिली सेफ रहे। तो ये जो लॉन्ग टर्म होता है ना, जो इसको सेरोटोनिन भी बोलते हैं, मतलब ये सेरोटोनिन आपकी सेरोटोनिन बायोलॉजी पे नहीं हार्मोन। जाते हैं, इट्स नॉट माय फॉर्टे। हाँ तो ये जो लॉन्ग टर्म डिजायर्स होती हैं, यही फिर आपकी लाइफ को मीनिंग देती हैं। हाँ, ये जो विक्टर की बुक है ना, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे, मैन सर्च फॉर मीनिंग, हाँ, उसमें भी मैन उसने सर्च ये फॉर चीज मीनिंग। डिस्कस की है, क्रिएटिंग और डूइंग समथिंग वैल्यूएबल, ये खुद से क्रिएट करके। तो यहाँ पॉइंट एक और आता है, जैसे अब हम एक और क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में इसी से निकल के। जैसे अब हमने बोला कि बुद्धा आउट ऑफ कंपैशन अब लोगों को बता रहे हैं, अगर वो बता भी रहे हैं तो कि उनको दया भाव है कि भाई थोड़ा सही हो जाएगा इसका, है ना? अब एक और पॉइंट आता है, जैसे हम पॉडकास्टिंग कर रहे हैं, हमें इस चीज में मजा आ रहा है, मान लो कल को इंटरनेट ना रहे या किसी रीजन से हम पॉडकास्ट ना कर रहे हो, हम फिर भी किसी क्लब में, किसी पार्क में, किसी बार में बैठ के हम तीनों ये सेम डिस्कशन कर सकते हैं बिना बिल्कुल, कैमरे के, और हमें इतना बिल्कुल, ही मजा बिल्कुल, आएगा। राइट? ज्यादा मजा बिल्कुल। आएगा बल्कि। अब हम किसी को कुछ ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, है ना? हाँ, अब हम क्या कर हाँ, रहे हैं, मैं अपनी कोई बात किसी दो ऐसे इंसान के सामने रख रहा हूं जो मेरी बातों को एक्नॉलेज करेंगे। उनका बिल्कुल। दिमाग उस लेवल का है कि वो मेरी बात को एक्नॉलेज कर देंगे, और जब मेरी बात एक्नॉलेज कर दी जाएगी तुम दोनों के द्वारा,
तो मुझे एक अच्छा फील होगा, मेरे दिमाग में हम्म डोपामिन रिलीज होगा, सेरोटोनिन पता नहीं क्या होगा, पर अच्छा फील होगा। तो कहीं ना कहीं हम्म मैं भी तो फिर वो उस चीज में हूं ना, कि मैं चाह रहा हूं कि मेरी बातों को कोई एक्नॉलेज करे, मेरे लेवल का कोई बंदा। इसीलिए हम दोस्त ढूंढते हैं अपने हम्म जैसे। बिल्कुल। हम्म। तो दो तरीके से देखना है इसको आदित्य, ठीक है। एक तो हो गया कि आपको जरूरत पड़ रही है कि मैं जा करके किसी से ये शेयर करूं जो शायद मेरे को समझ भी पाए, ठीक है। राइट राइट। ये हो गया ना, तो आप फिर, आपकी डिजायर खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप फिर ओके। एकांत में खुश नहीं रह पाओगे। आपको एक सोशल कनेक्शन चाहिए ही चाहिए होगा। तभी लोग बोलते हैं कि कम से कम मेरे को शायद कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए, मेरा कोई दोस्त बन जाए, मेरा कोई ये हो जाए वो हो जाए। तो आपकी सोशल कनेक्शन की डिजायर खत्म नहीं हुई है, तो सॉरी तब नहीं। अगर आप एकांत में भी बैठे हो और जस्ट ये इस नॉलेज के साथ कि हाँ ये मटेरियलिस्टिक दुनिया है, ये जो बॉडी देख रहे हैं इसके आउटसाइड जो भी है वो जस्ट अनदर बॉडी है, ठीक है, जस्ट अनदर मटेरियल है। मेरी डिपेंडेंसी अगर पूरी 100% उसमें है तो दिक्कत है। मेरी डिपेंडेंसी किस पे होनी चाहिए? ऑक्सीजन पे होनी चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा। खाने पे होनी चाहिए, नहीं तो मर जाऊंगा। नहीं पानी नहीं, पे होनी सर्वाइवल चाहिए। की बात नहीं है सॉरी, पीके, सर्वाइवल की राइट, बात नहीं है, सर्वाइवल वाली जिस पे भी है, फील गुड की बात है। बिल्कुल। अगर तो आपको एक सोशल कनेक्शन चाहिए ही चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए, ठीक है, हम्म तब तक कि आप नहीं मुक्त हुए। तभी बोलते हैं ना, एट द एंड ऑफ द डे गौतम बुद्ध वो अकेले भी रह लेते ना उसी पेड़ के नीचे, बौद्ध ट्री के नीचे वो रह लेते ना। उनको नहीं जरूरत थी किसी और की। उनको ये पता था कि मेरे को ये मैसेज देना है, दूसरों को जरूरत है। मेरी डिजायर हो चुकी है भाई, मेरा डिजायर खत्म हो चुका है, नहीं तुम्हें लेकिन देना नहीं है। नहीं, तो नहीं लेकिन नहीं वो नहीं नहीं बता रहे हैं तो उनको बताने की जरूरत पड़ रही है ना। ये भी तो एक फील है ना कि मुझे किसी को बता देना है। नहीं, और एक चीज तो और, एक चीज और, एक चीज और। इंडिविजुअल से नहीं आ रही ना, जैसे लेकिन जैसे तुमने ये बोला था ना कि अभी तो हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, लोगों को शेयर हम्म कर रहे हैं, है ना, तो हम इंजॉय कर रहे हम्म हैं। लेकिन हम्म, अगर हम तीनों कैफे पे बैठे हैं, अब हाँ किसी को बता नहीं रहे हैं बात, हाँ स्टिल हाँ, हम इंजॉय कर रहे हैं उस चीज को, है ना। स्टिल करेंगे ये, हाँ उसका रीजन पता है क्या लगता है मुझे? हाँ। इसको ऐसे सोच के देखना कि जब भी हम कोई कॉन्वर्सेशन करते हैं किसी के साथ, हम्म, पता है हम क्या कोशिश कर रहे होते हैं? हम ट्राई कर रहे हैं टू सॉल्व समथिंग। हम कुछ आंसर निकालना चाहते हैं अपनी यस। अपने क्वेश्चंस का, ठीक है। लेट्स से कि मेरे साथ कोई पर्सन बैठा है, वो बात कर रहा है बॉलीवुड मूवीज के बारे में। मुझे ऑलरेडी पता है ये पॉइंटलेस टॉपिक है। लेट्स से वो कह रहा है कि आलिया भट्ट जब कांस में गई थी तो वहां पे किसी रिपोर्टर ने उसको नोटिस नहीं किया। मेरे दिमाग में ना ये हाँ चीज यार, बाय गॉड, हाँ। ये सुन के ही इरिटेशन आ गई। तो सीरियसली भाई। तो पता क्या है, अब मेरे दिमाग में ना सबकॉन्शियसली ही सही ये बात अराइज होती है कि ये टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। हम्म। अगर उसको किसी ने नोटिस नहीं किया तो वो उसकी बला से, मेरे को क्या है उससे लेना देना, है ना। तो मैं क्या मेरा करूँ? माइंड अब कुछ ट्राई कर ही नहीं रहा कुछ सॉल्व करने का। वो क्वेश्चन, वो स्टेटमेंट या वो बात मेरे इंटरेस्ट की ही नहीं है, ठीक है। जब हम ये बात कर रहे हैं अभी, आदित्य, अगर लेट्स से 6 महीने पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था उसके ऊपर शादी बच्चे भेड़ चाल ये सब, है ना। अगर वही सेम टॉपिक पे कॉन्वर्जेशन अभी हम दोबारा करें, तुम्हें मजा नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? ऑलरेडी तुम सॉल्व कर चुके हो, वो क्वेश्चन तुम्हारे माइंड तो में हमें ऑलरेडी हमेशा कुछ सॉल्व हो चुके चैलेंजिंग हैं। चाहिए होता है। हमें हमेशा कुछ न्यू चाहिए सॉल्व करने को। तो ये टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट जो कर रहे हैं, इस पे हम तीनों कुछ न्यू इंसाइट्स लर्न कर रहे हैं बात करते हुए, इसीलिए हमें बट मजा आ रहा है। बट सागर, क्या ये तेरी डिजायर है कि मुझे हमेशा न्यू टॉपिक चाहिए? हाँ एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट। ठीक है, मैं इसको आंसर करता हूँ। और इससे ये तुम्हें हाई मिल रहा है ठीक है, जब भी तुम्हें न्यू हाँ, मिल रहा हम्म। है। ठीक है। नहीं तो तो बोर हो हम जा रहे हो। ह्यूमन बीइंग्स ना वायर्ड ही है नेचुरली टू एक्सप्लोर। हमारी जो हम्म कॉन्शियसनेस है ना, उसका जो दायरा है, हम चाहते हैं वो एक्सपैंड होता जाए। कुछ लोग नहीं चाहते, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं तो चाहता हूँ, या हम तीनों तो चाहते हैं। मेजोरिटी हम मेजोरिटी नहीं चाहते। हम कॉन्स्टेंटली ना नए पर्सपेक्टिव्स लर्न करना चाहते हैं। हम ना एक खोज में है, पता है। ये जो अवेयरनेस की बात होती है ना, एनलाइटनमेंट की बात होती है, ये है क्या? ये एक एक्सप्लोरेशन है टू हो जाए। अंडरस्टैंड अबाउट ह्यूमन माइंड, ह्यूमन नेचर।
तो ये टॉपिक्स हमें इसीलिए फैसिनेट करते हैं, हम कुछ सीख रहे हैं ह्यूमन नेचर के बारे में जो हमने पहले कभी एक्सप्लोर नहीं किया था। और तो जब अगेन तक क्वेश्चन उसका वही आता है, तो क्या डिजायरलेस बोलना, बहुत लोगों को सुनते हैं बोलते हुए डिजायरलेस, ये गलत नहीं होगा? डिजायरलेस वर्ड लाइन को एलिमिनेट वही नहीं करना चाहिए? नहीं, शायद तो जो गलत हो सकता है। जैसे मैं एक चीज बोल रहा हूँ इस पे, जो सागर बोल रहा था ना, उस पे एक एड ऑन कर रहा था। जब हम्म एक कोई बच्चा होता है ना, क्या वो उसकी डिजायर है क्वेश्चन करना, या उसकी वो इनहेरेंट टेंडेंसी है, इनहेरेंट उसका उसका टेंडेंसी। स्वभाव है, राइट? वो पूछते रहता है, ये पानी यहां से क्यों गिर रहा है, ये पानी क्या है, या फिर ये इलेक्ट्रिसिटी, ये बल्ब कैसे जला, या ये सूरज क्या है। उसका वो क्यूरियोसिटी उसको मिली हुई है अंदर से। हम्म उसकी लाइक सो कॉल वो जो स्टार डस्ट था ना, वो स्टार डस्ट से आया है, वो चेंज ही नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली कंडीशनिंग ऐसी होती है कि आपको वो क्वेश्चन करना रोक देते हैं कि तू बिल्कुल। मिडिल ईस्ट में पैदा हो गया तो अब तू इस्लाम को मानेगा, अब अल्लाह है। तू यहाँ पे वेस्ट में हो गया तो क्रिश्चियनिटी को मानना है अब तेरे को। हम यहाँ पे हो गए साउथ एशिया में, तो हमें ब्रह्म पे मानना है, या हमें इस पे मानना है, फलाना पे ढिमकाना पे। क्वेश्चन करने की कैपेसिटी खत्म कर देते हैं। तो जो हम तीनों मिलके कर रहे हैं, अर्पित भाई के साथ भी कर रहे हैं, क्वेश्चन करने की जो इनहेरेंट टेंडेंसी है उसको जगा रहे हैं। ये कोई डिजायर से नहीं आती है, ये आपकी इनहेरेंट है, अंदर घुसी हुई है। हमारी वो मरी क्यूरियोसिटी है नहीं है। बस। क्यूरियोसिटी है, ये मरी नहीं है हमारी। ये जिंदा रहना हम्म। चाहिए सबके अंदर। ये डिजायर और नहीं है। समझ और रहे हो? जैसे गौतम बुद्ध को कहते हैं ना एनलाइटनमेंट मिला, आई हाँ, थिंक वो वही स्टेट होगा जहां पे ना उनको सारे अपने सवालों के जवाब मिल चुके हैं। वही है एनलाइटनमेंट। ये सुन के कितना फैसिनेटिंग लगता है, सारे सवालों के वही जवाब मिलते हैं। उनको सब समझ आ गया भाई अब। तो तभी तो वो इस खोज में निकले थे ना भाई कि मैं सोचना चाहता हूँ, मुझे ये फिगर आउट करना ही करना है, ये ह्यूमन नेचर क्या है, अपनी कॉन्शियसनेस क्या है, इसका दायरा कितना बड़ा है, कौन कौन से ऐसे जवाब हैं जो मुझे अब तक नहीं मिले हैं। उसी की एक्सप्लोरेशन में लगे थे, और जब उनको मिल गया तो वो एनलाइटन हो गए। तो उनको फिर ये आया कि अब मुझे शेयर भी करना है बाकी लोगों के साथ। मतलब यही ना एक अल्टीमेट पर्पस है एक ह्यूमन बीइंग का। जैसे जितने भी एनिमल्स हैं उनकी कॉन्शियसनेस कितनी लिमिटेड है। तभी तो अपने आचार्य जी हमेशा बोलते हैं ना कि जानवरों की तरह जीना है क्या। उठे, खाना खाया, सेक्स किया, सो गए, यही करना है दिन रात, यही करना है क्या पूरी जिंदगी। वो शायद इस बात को समझते हैं भाई कि ह्यूमन नेचर का जो स्कोप है ना भाई, ह्यूमन कॉन्शियसनेस का, सॉरी, वो बहुत वास्ट है। और सैडली इंडिया में स्पेशली लोग इतने कम क्यूरियस है ना, उनको पड़ी ही नहीं है। वो अपने ही उनको कंडीशन ही इस तरह से किया गया है, और इसी कंडीशनिंग को तोड़ना है। तभी ये पॉडकास्ट कर रहे हैं भाई लोगों हम। ये कंडीशनिंग को ब्रेक करना है आपको भी। और यार पता है, मतलब अगर ना इसको अपन हमेशा फिलॉसफी और इस तरीके से देखते हैं, अगर सिर्फ साइंटिफिक साइड से भी देखें, हम्म 13.8 बिलियन ईयर्स लगे, मतलब आई एम एज्यूमिंग कि सिर्फ एक अर्थ में ही स्पीसीज रहती है जो चिंपैंजी से जस्ट 1% डीएनए अलग हुआ उनका। तो डिफरेंशिएट करता कुछ है, हाँ। लाख साल पहले हम ये कॉन्शियसनेस में आ पाए, और हमसे ज्यादा बड़ी कॉन्शियसनेस ऑब्जर्वेबल नहीं। पीके का तो आज बिल्कुल ही। गुड़गांव में रहता तो है ना पीके, मिनी न्यूयॉर्क में रहते हैं पीके। इसके पॉइंट को कंप्लीट करता हूं मैं। तो ये 13.8 बिलियन ईयर से हम एवोल्यूशन के प्रोसेस में हैं, राइट। और आज हम उस स्टेट पे हैं जहां पे हम ये क्वेश्चंस के आंसर्स को फिगर आउट कर सकते हैं। हम हमारी कॉन्शियसनेस का ये लेवल हम अचीव कर चुके हैं इतने करोड़ों साल की एवोल्यूशन के बाद। और आप अब इस लाइफ में इतना डिप्रेस फील कर नहीं रहे हो, चलो वो तो अलग नहीं, पता, टॉपिक हो गया, मैं अलग। डिप्रेस फील नहीं करना सागर। तो मैं ये बोल रहा था कि आप इतने बिलियन साल के बाद एक ये स्पीसीज आई है जो कि यूनिवर्स को खुद अपने आप देख सकती है, या उस हम्म कॉन्शियसनेस को ऑब्जर्व कर सकती है। ठीक है? तो इतने टाइम के बाद कोई आया है, तो प्लीज अगला जो हर एक बच्चा होगा उसको वो कैपेबिलिटी देनी पड़ेगी ताकि वो और ये प्रोग्रेस करे। ठीक है? ये मैं इस सेंस में बोल रहा हूँ कि ये नहीं कि हम यही सोशल कंडीशनिंग करें कि सोशल मीडिया देखते रहो, ये रिलीजन में पकड़ा दो, आपको भैया 28 साल में शादी कर लेनी है। इसको क्लोज नहीं करके रखना है लोगों को।
इसको हमें भाई एक्सपेंड हम्म करना है। तो तभी मैं बोल रहा हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स ने दी है, नेचर ने दी है। इसको ऐसे जाहिर मत होने दो। गौतम बुद्ध ने देखा वो वाली चीज को, उस चीज को समझा, तो वो बोले कि हाँ, ये नीड ऑफ द आवर है कि मुझे इन लोगों का दुख खत्म करना है। मेरी डिजायर हम्म नहीं है, ये नीड है। ये होता है तो होए, नहीं होता है तो नहीं हम्म होए, क्योंकि ये साइकिल तो चलती रहेगी बाबा, जो चल रही है। तो ये नीड है। मैं और तो लोग ना, मैं तो पार हो गया। आपको करना चाहता हूं, हाँ, करो तो ठीक है, नहीं चाहता भी बोल दिया ना मैंने, गलत हो गया, डिजायर आ गया चाहने में। हो और जैसे जाता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। और जैसे गौतम बुद्ध ने ना ऐसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था इस चीज को, कि कैसे सारी डिजायर्स नहीं, क्या था, कैसे डिवाइड किया था। भूल से गए लड़के, थॉट चले गए। यही तो नहीं है आदित्य भाई, थॉट खत्म हो जाए, थॉटलेसनेस वाली स्टेट पे पहुंच जाए, यही तो है। आप आओ, बनाओ प्लान जल्दी से, फिर से जाएं थॉटलेसनेस वाली स्टेट पे। इसको ना, हाँ, ऐसे बोला था उन्होंने कि लेट्स से आपको पहले किसी चीज की चाहत होती है, ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए, है ना, तो वो जो चाहने वाला पीरियड है वो भी सफरिंग है, ठीक है। हाँ अब हाँ हाँ, आपको वो चीज मिल गई, अब उसको सस्टेन करना वो भी सफरिंग है, वो भी कि सफरिंग चला है। ना जाए, है ना। और अगर चला गया तो वो भी सफरिंग है, वो वो भी सबसे ज्यादा सफरिंग। सफरिंग है। है ना। तो तो डिजायर उन्होंने खत्म ये करने की बात की थी उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने ये चीज समझाई थी कि अब आपको किस स्टेट में पहुंचना है। क्या आप एंडलेस इन्हीं चीजों के पीछे भागना चाहते हो, हमेशा सफरिंग में ही रहना चाहते हो, या इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हो। और इसको ब्रेक करने के लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा, आपको अपनी डिजायर्स को समझना पड़ेगा, जो हम अभी 1 घंटे से बात कर रहे हैं, टेम्पररी और भाई प्लेजर्स को, लॉन्ग टर्म प्लेजर्स को, ये सब। और भाई लोग, इस पे अपने को एक पार्ट 2 भी लाना है। अपन तीनों ही भाई वापस से बैठ करके करेंगे और डीप डाइव करेंगे। मुझे जाना पड़ रहा है भाई, तुम लोग चालू रखो, है ना। बाकी अपन करते हैं इस पे। मेरे को कॉल आ रहे हैं बार बार ना। हाँ। मटेरियलिस्टिक डिजायर्स मैन, व्हाट टू डू, अभी नहीं निकले। यार ये नहीं छोड़ सकता भाई, ये नहीं छोड़ क्या सकता बोले मेटेरियल डिजायर्स। भाई, है ना। तो तुम लोग करो, अपन करते हैं इसका पार्ट 2। मिलते हैं बाबा हाँ, लोग जल्दी। बाय। बाय बाय। और कोई क्वेश्चन आदित्य भाई? तो तुम लिटरली होस्ट बने हुए हो। हाँ, बस इसमें काफी कुछ हमने डिस्कस किया है बहुत डीप में जाके मतलब कि तुम्हें क्या लगता है, जैसे तुम्हारे पास भी इंस्टा पे ऐसे मैसेज आते रहते होंगे लोगों के, लाइक कोई अपनी शादी से परेशान है, कोई शादी नहीं बहुत कर पा रहा उससे परेशान है, कोई ट्रैवल नहीं कर पा रहा उससे परेशान है ना। कोई कर रहा है उससे तो परेशान है। हाँ, हाँ। तो क्या इस पॉडकास्ट में हमने ये आंसर करने की कोशिश करी है कि क्यों परेशान होते हैं लोग? एग्जैक्टली, अगर कोई कोर समझ पाया होगा ना इस पूरी वीडियो का, तो वो यही था कि जो पेन की शुरुआत होती है ना, वो डिजायर से ही होती है। और हाँ, डिजायर आता कहाँ से? आपकी ईगो से। ईगो क्या है वो हाँ, एक्सप्लेन कर चुके हैं हम, लेमैन की भाषा में बिल्कुल। भी, फिलोसफिकल भाषा में भी। ठीक है। तो उसको समझना शुरू करना पड़ेगा कि जो आपके अंदर डिजायर उठ रही है, उसका सोर्स क्या हम्म है। क्या उसका सोर्स हम्म इंस्टाग्राम है? क्या उसका सोर्स आपका धर्म है, आपका मोहल्ला है, आपके घर वाले हैं? है ना। जैसे मैंने एग्जांपल दिया हम्म ना, 3 शादी करना किसी के लिए नॉर्मल है, किसी के लिए अरे बाप रे 3 शादी कैसे कर दिया। हाँ, तो बिल्कुल। सोर्स समझो, थोड़ा पीछे ट्रू। जाओ, हिस्ट्री पढ़ो, पीछे जाओ, तो तुम्हें फर्ज है, तुम्हें लगेगा यार इसका तो कोई बेस ही नहीं है। और जब बेस हिल जाएगा ना, तो तुम्हारे अंदर से वो चीज डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो डिजायर की हाँ, इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो डिजायर खत्म करना, वैराग्य कोई घटिया चीज नहीं है। इंडिया में एक और दिक्कत है सागर, यहाँ पे ना वैराग को लोग नेगेटिवली लेते हैं। अरे उनका लड़का हाँ, तो वैरागी बन गया, अरे तो वैरागी बनना पहली बात तो आसान नहीं है। वैरागी बिल्कुल। बनने के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, खुद को झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और वैरागी का मतलब ये नहीं है छोड़ छाड़ के पहाड़ पे चले गए। वैरागी का मतलब ये समझ लेना है कि जो भी चीजें हम मान रहे हैं वो परमानेंट नहीं है, वो बहुत ट्रू। टेम्पररी है, और हम जहाँ पे हैं उसकी वजह से है। बिल्कुल। और इसमें एक बात और है ना कि जैसे रहता, तुम याद करो कि आज से 10 साल पहले तुम्हारे क्या क्या डिजायर्स थे, और आज के टाइम पे कितने डिजायर्स ऐड हो गए हैं। तो मैं एक और चीज इस पे बता सकता हूँ, जो ये ऐसा कुछ धर्म हमें बताते हैं ना, धर्म गुरु की, तुम किसी उद्देश्य के लिए पैदा हुए हो।
कोई हम्म। मतलब है तुम्हारे, अगर तुम क्षत्रिय हो तो लड़ना है, जैसे हमारे गीता में, हमारे धर्म ग्रंथों में है ना वर्ण व्यवस्था, तुम क्षत्रिय हाँ हो तो लड़ने के लिए तुम्हारा काम है ये वो। तो उसी से हम आज भी रिलेट करते हैं कि आपका कोई मकसद है, अपना काम ढूंढिए। तो कोई मकसद नहीं है, ये इस चीज का प्रूफ है कि जब मैं बच्चा था, जब मैं 4th क्लास में था, तो एक बात है जो मुझे याद है, क्योंकि वो चीज मुझे बहुत पसंद थी। वो कारपेंटर्स की दुकान होती है ना, जहाँ पे चेयर बनते हैं, वो लकड़ियों की घिसाई हो रही होती है, हाँ पटरियां हाँ कट रही हाँ होती हाँ है। पता नहीं क्यों उसे देख के ना मैं बहुत एक्साइटेड हो जाता था। मुझे लगता था यार मुझे भी ये काम करना है, वो लकड़ी वो ठोक कैसे बनाना है, कुर्सी चेयर। हाँ तो मेरा ना लोग मजाक उड़ाते थे। जैसे मेरे घर में रिश्तेदार आते थे तो पूछते थे कि तू बड़ा होके क्या बनेगा, तो मेरे कजन वजन बोलते थे पायलट ये वो। मैं बोलता था मैं वो कुर्सी वाले अंकल की दुकान खोलूंगा, उनके वही बगल में। हाँ। तो मेरा मजाक उड़ाते थे, वो मुझे एक्चुअली में बहुत पसंद था। लेकिन फिर मैं बड़ा हुआ, वो मेरे को मैं भूल गया कंडीशनिंग की वजह से, क्योंकि हम हम्म डॉक्टर इंजीनियर सब सुनते हैं। फिर मेरे अंदर भूत सवार हुआ एक बार कि मुझे डेटा एनालिस्ट बनना है। उसने मुझे बहुत फैसिनेट किया, उस टाइम पे बहुत इसका क्रेज था। मैंने उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई की, स्टैटिस्टिक्स पढ़ी, कोर्स किए, मैं डेटा एनालिस्ट बन भी गया, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम हम्म भी किया। अब मैंने वो काम छोड़ दिया है। जो मेरा सपना हुआ करता था वो मैंने छोड़ दिया काम। हम्म कोई मेरे को दे तो मेरे को पता है मुझे नहीं करना, मेरे को नहीं इतना दिमाग लगाना है उसमें, हम्म। है ना। तो ये हमेशा बदलता जा रहा है मेरी पसंद। अभी मैं बिल्कुल। यूट्यूब पे हूँ सागर, आज से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले मैं ये बात दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं थी कि मैं यूट्यूब पे होऊंगा। हाँ मतलब मेरा ही भी नहीं भाई बनता था, एग्जैक्टली है ना। और तो ये आज ये करने में मजा आ रहा है। तो ये चीज हमेशा चेंज होती है, और और यही इस चेंज बात कौन का करता प्रूफ है? है। हाँ यही इस बात का प्रूफ है कि आपके थॉट्स चेंज होते हैं आपके आसपास के एटमॉस्फेयर पे, ये सत्य नहीं एग्जैक्टली है। इसको बिल्कुल। परमानेंट सत्य मत मानो। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अंडमान में बहुत ही लोकल ट्राइब्स होती हैं, ठीक है। हाँ हाँ आज के टाइम पे भी जो आदिवासी लोग होते हैं, हाँ, होते हैं मतलब हाँ। प्योर आदिवासी लोग है ना, हम्म, उनको अगर मैं अभी कोई एनसीआर सिटी में डाल दूं, ठीक है, हम्म, आज के टाइम पे जितने भी ये जेनजीज हैं, जिन चीजों के पीछे बावले हो रहे हैं, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे ये कार खरीदनी है, वो आदिवासी किसी भी डिजायर पे क्लिंग नहीं होगा। उसको कुछ नहीं नहीं होगा। चाहिए। वो वो ऐसा कहेगा बोलेगा कि मुझे है व्हाट इज दिस, मतलब वो तो वही। अजीब रिएक्शन देगा, ये क्या कर रहे अरे हैं। इमेजिन करो उसको हम टुमारो लैंड पे डाल दें, वो कहेगा ये सारे लोग डर जाएगा पागल वो। हैं क्या। वो हमें पागल समझेगा हाँ, कि पागल एक बोल देगा वो हमें। कि एक दूर कोई स्टेज पे कोई डीजे है, ठीक है, वो ऐसे कुछ चिक चिक कर रहा है और उस पे लोग बावले हो रखे हैं, ऊपर वो नीचे हंसेगा। कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, किस कर रहे हैं आपस में। कहेगा ये क्या बकचोदी है। वो कहेगा मुझे अपने आइलैंड पे ही छोड़ दो, मैं वहां खुश था। क्योंकि उसकी कोई सोशल कंडीशनिंग हुई ही नहीं, जीरो। हम्म, उसने इवन लैंग्वेज तक नहीं सीखी। जब लैंग्वेज ही नहीं आती है, जैसे डिजायर्स भी हम अपने माइंड में कैसे फॉर्म करते हैं, या तो लैंग्वेज के थ्रू, सेंटेंसेस के थ्रू, या आपके दिमाग में कुछ इमेजेस आती हैं, ये चाहिए ये चाहिए। उसके दिमाग में आ रहा होगा भाई मुझे बस मीट मिल जाए खाने को अभी, या कुछ खाने को दे दो मैं सो जाऊंगा। उसको तुम अभी एसी में सुला भी नहीं सकते, बीमार पड़ जाएगा। वो बीमार पड़ जाएगा, अनकंफर्टेबल फील करेगा। ये एग्जांपल है कि आपकी सोशल कंडीशनिंग कितने हद तक हो रखी है अभी के टाइम पे। और एक ना जो ये जो बहुत बड़ा जंगल नहीं है, अमेजोन, अमेजोन में बहुत हाँ। अनएक्सप्लोर्ड एरियाज हैं जहाँ पे इंसान अभी तक नहीं गए हैं। वहाँ पे कुछ आदिवासी कबीले भी रहते हैं कहीं कहीं बीच बीच में। तो एक हम्म ऐसी स्टोरी है, पता नहीं अमेजोन का जंगल ये है कुछ और था, बट आदिवासी जो कपड़े भी नहीं पहनते हैं ऐसे ही रहते हैं। हाँ। तो एक ना ईसाई मिशनरी गया था वहां पे, उन लोगों को हम्म। ईसाई बनाने, कि मैं इन लोगों का धर्म, ईसाई धर्म दूंगा और इनको सिविलाइज बनाऊंगा। वो 6 महीना वहां रह के आया और वो एक नास्तिक बन के आया वहां से, वो ईसाई मिशनरी, अच्छा। जो खुद उन्हें धार्मिक। और इसका रीजन क्या है, जब वो वहां गया तो वो क्या देखता है कि वो जो वहां के लोग हैं ना, वो कल के बारे में सोचते ही नहीं है। वो बस आज खाना वाना खाते हैं, रात को वो कुछ हाँ डांस वांस प्रेजेंट में करते हैं जीते हैं, और हाँ। सो जाते हैं। वो कल का सोचते ही नहीं, कल खाना कहाँ से आएगा नहीं है, और वो बहुत खुश है। उसने ना कंपेयर किया, क्योंकि ये ईसाई मिशनरी तो हमारी दुनिया से गया था। फिर हम्म इसने दोनों दुनिया, उन्होंने कहा कि यार ये लोग तो हमसे बहुत आगे हैं, ये लोग तो हमसे हम्म। कहीं ज्यादा, इनके पास कपड़ा भी नहीं है फिर भी हमसे आगे हैं। तो वो इतना इंप्रेस हो गया ना कि वो नास्तिक बन के आया वापस वहां से। तो ये स्टोरी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल। सब कंडीशनिंग है, सब ईगो है, हाँ सब स्टोरीज हैं, पता है, नैरेटिव्स हैं। स्टोरीज है, एग्जैक्टली। मतलब सारी स्टोरीज आपको सेल करी गई हैं, जिसको आप कहते हो हाँ कि मेरी डिजायर है, ये वांट है, वो आपकी वांट एक्चुअली नहीं है, वो कंडीशनिंग है। सोसाइटी ने ना आपको मैनिपुलेट किया है, आपको सिखाया है कि ये तेरी वांट होनी चाहिए, और तुम मान जाते यस, हो।
लेकिन हम क्या अब ये कह रहे हैं कि आपको इस मटेरियल वर्ल्ड से निकलना है, ये भी नहीं कह रहा मैं, नहीं। है ना? अब रहना तो इसी मटेरियल वर्ल्ड में है। और जैसे कि मैं वो लोकल ट्राइब का एग्जांपल दे रहा था, क्या वो अपने ह्यूमन बीइंग होने का, उसकी एक ह्यूमन बीइंग की कैपेबिलिटी का फुली स्कोप यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं कर रहे। वो एक ऐसी कॉन्शियसनेस की कैपेसिटी रखते हैं जो कि उनको बहुत कुछ सिखा सकती है, लेकिन वो यूज कर नहीं रहे हैं अभी, है ना? जैसे उनको एजुकेट किया जाए, उनको पहले लैंग्वेज सिखाई जाए। लाइक अर्थ पे अभी और कोई ऐसी स्पीसीज नहीं है जो कि ये कैपेसिटी रखती है इतना वाइड, इतना डीप सोचने की, राइट? तो अभी वो ट्राइब्स है ना, वो अपने पोटेंशियल का यूज कर ही नहीं रहे हैं। तो तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल किस चीज का है? ये कॉन्शियसनेस को बढ़ाने का, मतलब डीप थिंकिंग का पोटेंशियल रखते हो तुम। और उसको तुम कहाँ पे वेस्ट कर रहे हो? सोशल मीडिया रील्स देखने में, ट्रैवल के अंदर, या फिर ये कुछ चीज खरीदनी है, लेटेस्ट आईफोन लेना है मुझे, तो ये बुगाटी खरीदनी है। इन सब चीजों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी बेसिक रिक्वायरमेंट, बेसिक क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सस्टेन योर कॉन्शियसनेस उतनी ही फुलफिल हो जाए ना, इनफ है। जैसे जो हमारा अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, ये मेरे लिए इनफ है। ये बस मुझे ये श्योरिटी देती है कि मैं अपनी ह्यूमन कॉन्शियसनेस की एक्सप्लोरेशन करता रहूं। मैं अपनी हेल्थ सॉर्टेड रख सकूं, मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास इतने रिसोर्सेज हों कि मैं जो भी किताब पढ़ना चाहूं मैं पढ़ सकूं, जो भी नई टेक्नोलॉजी ह्यूमन काइंड डेवलप कर रहा है उसको मैं यूटिलाइज कर सकूं। एक्सपीरियंस कर सकें। जैसे एआई डेवलप हुआ है, अब एआई से मतलब ये ना मेरे लिए एक शॉर्टकट है टू लर्न न्यू थिंग्स। जैसे कोई भी क्वेश्चन माइंड में आता है ना, पहले क्या करते थे लोग? पूरी पूरी किताबें पढ़नी पड़ती थी, कुछ वीडियो देखना पड़ता था, और फिर कुछ ऐसा डॉट कनेक्ट करना पड़ता था अपने क्वेश्चन के लिए। अभी एआई आपको स्पेसिफिकली आंसर कर देगा, इजी जो हो भी गया है क्वेश्चन बहुत। माइंड में आ रहा, शॉर्टकट है ना? तो आपके पास इतना तो क्वालिटी ऑफ लाइफ होना चाहिए कि आप ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सको। लेकिन इसके बाहर जाके ना वो सारी एक मटेरियल डिजायर्स जो होती हैं, उनका कोई यूज नहीं है। हाँ, टेम्पररी, लाइक वंस इन अ वाइल एक्सपीरियंस कर लो। लेट्स से अभी हम तीनों अगर साथ में मिलते हैं तो हम जाएंगे किसी कैफे में, बैठेंगे, बियर वियर पियेंगे, एंजॉय करेंगे, खर्चा तो होगा ही। तो पैसा तो इतना तो चाहिए। बेसिक चलेगा ही चलेगा, ठीक है? हो सकता है अभी थाईलैंड में ट्रिप मार के आए चारों, हम अर्पित भाई को भी लेके जाएंगे। ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन इन सब चीजों के पीछे हम बावले नहीं हो रहे हैं अभी। ये डिफरेंस है। बच्चे बावले हो रखे हैं, उनके लिए लाइफ का मीनिंग सिर्फ ये है। मैं कह रहा हूँ लाइफ का मीनिंग सिर्फ अपनी ह्यूमन इंटेलेक्ट को ना ग्रो करने को बनाओ। वो है ट्रू पर्पस ऑफ ह्यूमन बीइंग, अपनी इंटेलेक्ट को बढ़ाना। वही आचार्य जी बोलते हैं हमेशा, चेतना को बढ़ाओ। यही तो है, और क्या है? ये क्वेश्चंस चेतना का पूछो। सार था इस पॉडकास्ट में। चेतना को बढ़ाएं कैसे, काफी कुछ डिस्कस कर लिया इसमें। है ना? इसका पार्ट 2 कर सकते हैं अगर ऑडियंस को ये हम्म, पसंद आया तो। हाँ। हाँ, इसको यही एंड करते हैं। तो बताइए गाइस, आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा? और अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देना, और ना सारे बायसेस को हटा देना। देख, लोगों के माइंड में ना बायस होता है कि अरे, कैंडिडेट एक्सचेंज पे कोई अगर बड़ा गेस्ट आएगा ना तो वही बस काम की बात कर सकता है। यार, हम भी कर सकते हैं थोड़ा सा ना, हमें हमारे को भी ना थोड़ा इस बायस से मत देखो कि ये तो अभी छोटे यूट्यूबर हैं, ये तो बकलोलियां करते रहते हैं, इनको आता क्या है। यार, हम लाइफ को एंजॉय भी कर रहे हैं, करना है लाइफ को एंजॉय भी, उसको रोकना थोड़ी है। मतलब आपको ये क्यों लगता है कि कोई एक पर्सन आपको तभी सिखा सकता है अगर वो लाइफ में बिल्कुल सीरियस है, डेड सीरियस? वो लाइफ में ना दारू पीता है, ना कोई एंजॉय करता है, ना पार्टीज में जाता है। यार, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई पर्सन एंजॉय करता है, ये बकलोलियां करता है। तो हम भी आपको कुछ जब सिखाने की कोशिश करते हैं तो विदाउट एनी बायसेस उसको सुनिए, ठीक है? तो इसको ये एंड करते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाइप कीजिए इस वीडियो को। काफ़ी टाइम से अपना कैंडिडेट एक्सचेंज का वीडियो टॉप 100 हाइप वीडियोस में नहीं गया है गाइस।
तो इसको पहुंचा दीजिए हाइप में, ताकि हम भी ज्ञान शेयर कर सकें गौतम बुद्ध की तरह। ज्यादा हो गया शायद। नहीं चलो ठीक है। ठीक है, इसको एंड करते हैं। बाय बाय आदित्य भाई, गुड नाइट। चलो बाय बाय, गुड नाइट।